नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार की ओर से जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। यीशु जी ठीक हैं आप? ठीक हूँ गुरुजी, थोड़ा सा बाहर हूँ तो इसलिए पिछली बार भी क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी पूरा। अच्छा। गुरुजी, एक अनफेयर रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलिए। पॉसिबल है क्या हम क्लासेस एक और बार अटेंड कर सकते हैं? आपने पिछली बार अलाउ किया था। कर लीजिएगा, क्या दिक्कत। थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ। थैंक यू। वो ये गलत बात है ये, पर मैं गिव अप नहीं करना चाहती हूँ अभी। ना ना, आइए आइए। थैंक यू गुरुजी। जी श्री प्रकाश जी नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम राजकुमार जी। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, आज क्या क्या करना है? पहले आप लोगों का प्रश्न उत्तर ले लें श्री प्रकाश जी। बाद में समय मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे। सुरभि का प्रश्न आया था क्या मेरे व्हाट्सएप पे? भाव सिद्धि काल पढ़ाया था पिछली बार आपने। आज आप लोग अपना अपना प्रश्न कीजिए ना। अब तो वैभव जी बताइए। सर पहले तो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपसे कुछ समस्या होगा, पूछना होगा, तो वही जो इंस्टीट्यूट का नंबर है उसी पे बात करेंगे ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा। सर एक बहुत दिनों से एक श्लोक था जो थोड़ा दिक्कत कर रहा था मुझे। हम्म। भावार्थ रत्नाकर में एक श्लोक पढ़ा था कि जिसमें जिसका मतलब होता है कि जहाँ तक उस भाव विषय की बातों से लाभ होगा जिस भाव के कारक लग्न से द्वादश भाव में स्थित हो। ये 125 पेज नंबर पे है। यद भाव कारको लग्नात् हाँ। वये तष्टिते चेदिते तस् भावस् सर्वस्व भाग योग उदारिता। तो सर इसमें तो थोड़ा क्या दिक्कत हो दिक्कत है? रहा था, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन। दिक्कत है? सर इसमें जब ट्वेल्थ में जैसे कारक चला गया तो थोड़ा तो हानि होना चाहिए ना, इसमें लाभ बता रहा है। दूसरी बात कि इसके एक्सप्लेनेशन में बाकी ग्रहों को तो वो एक्सिस से बता दिया, पर गुरु के बारे में इन्होंने एक्सिस से कुछ क्लियर नहीं किया, जो एक्सप्लेनेशन से मुझे क्लियर नहीं हुआ। अन्य ग्रहों के बारे में कर दिया तो गुरु के बारे में भी समझ लीजिए। एक जगह लिखा हुआ है उत्तर कालामृत में। ये थोड़ा थोड़ा एकाध श्लोकों में फंसते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। कि गुरु यदि तीसरे छठे का स्वामी हो, आठवें का स्वामी हो, और आठवें में ही बैठा हो, तीसरे छठे या आठवें का स्वामी हो, सुनिएगा, जी सर। और आठवें ही में ही बैठा हो तो योग फल देता है। वैसे योग फल देता है तो द्वादश को देखता है, कोई बात नहीं। धन स्थान को देखता है और चतुर्थ सुख स्थान को देखता है, इसीलिए इस दोनों से संबंधित अच्छे फल हमको देते हैं। इसीलिए लिख दिया ऐसा। इसी तरह से कोई ना कोई ऐसा चीज है, आप उसको कैलकुलेट कीजिए सभी ग्रहों के साथ, सभी कारकों के साथ। तो आपको कुछ जी। कारक ऐसे नजर आ जाएंगे जो 12वें में बैठ करके अच्छा रिजल्ट करेंगे, लग्न से 12वें में बैठ करके अच्छा रिजल्ट करेंगे। ठीक है ना? वैसे ही सर एक श्लोक था मिथुन लग्न के लिए कि अ, शनि अगर नवम भाव में है तो उसकी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है तो वो दिक्कत नहीं देगी। तो क्या मतलब जब भी ऐसा मतलब जब भी ऐसा होगा, मतलब बताए कि शनि यहाँ भी नवम नवम का स्वामी होकर धन देना चाहता है, तो ये क्या हर जगह एप्लीकेबल होगा? जब धनेश को देखेगा तब भी एप्लीकेबल करेंगे, या नॉर्मल जो हम लोग रूल लगा रहे हैं वही अप्लाई करेंगे? जो श्लोक पढ़ते हैं उसका शुद्ध अर्थ लिखा नहीं होता, सब लोग व्याख्या कर देते हैं। अच्छा। तो व्याख्या करने में अपने अपने दिमाग के हिसाब से करते हैं। अब देखिए, व्याख्या करने के समय यदि ये समझ लीजिए कि काल पुरुष के पत्रिका में एकादश स्थान में शनि की ही राशि होती है, वहां देखेगा तो क्या दिक्कत है? मेरे जी मन सर। में ऐसा विश्वास हुआ और हम इसको इसकी व्याख्या इस तरह से कर दिए। जी सर। बल्कि ये सही नहीं है। गुरुजी, जिनकी कुंडली नहीं है, पुत्र से की कुंडली से, पति की कुंडली से प्रश्न लगने से कैसे देख सकते हैं? संतान के पत्रिका से देखिए। कैसे देखना है ये हम बता रहे हैं। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। नवम भाव से देखें, ठीक है जी। पिता के
पिता को देखना है तो नवम भाव से देखें, नवम भाव को लग्न बना करके देखें, तीन चीज आएगा। जैसे हम लोग सुदर्शन चक्र से देखते हैं ना, लग्न, चंद्रमा और सूर्य, उसी तरह से यहाँ भी वो तीन प्रश्न आ जाता है। नवम भाव को लग्न बना करके देखें, नंबर एक। नंबर दो, सूर्य को लग्न बना करके देखें। और नंबर तीन, सूर्य से नवम भाव को लग्न बनाकर देखें। अगर इन तीनों को लग्न बना करके देखेंगे तो पिता के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न राजकुमार जी आपका? गुरुजी, आगे के लिए भी पता चल जाएगा, आगे का या पीछे का? दशा देखिए ना फिर उसकी, आप दशा उसी तरह से देखिए जैसे जन जन दशा देखते हैं। तो वो तो तो दशा दशा से आगे गुरुजी, का जैसे पीछे का पता चलेगा। जैसे बालक की कुंडली में जो दशा होगी वो तो वही दशा आएगी। वही दशा आएगी, लेकिन भाव बदल जाएंगे, ग्रह बदल जाएंगे, अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रह चले जाएंगे, तो दशा का प्रिडिक्शन बदल जाएगा। आप लोग जब प्रैक्टिस क्लास में जाएंगे ना, ये सब विस्तार से चर्चा आपके लोगों के साथ की जाएगी कि पिता के कुंडली से, बच्चे की कुंडली से पिता को कैसे देखा जाए। तो उसमें सब लगन लगा लगा करके आपको देखने का अवसर मिलेगा, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप जितना प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी जी बताइए। हाँ जी गुरुजी। एक होता है ना, कईयों का वो बोलते हैं कि जैसे कोई अगर चेक करनी हो पत्रिका, समय पक्का नहीं पता हो, तो वो बोलते हैं कि इसमें कुछ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना होगा। तो वो कैसे वो पता करते हैं? फिर वो जब बताते हैं चीजें, हाँ आपकी शादी इस टाइम हुई थी तो इसका मतलब आपका लग्न 9 नहीं 8 होना चाहिए, ऐसे वो क्या होता है सिस्टम? ये सही बात है कि बर्थ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, अच्छा, तो वो कैसे लेकिन जो एनालाइज? केपी वाले का, पहले पूरा सुन लीजिए रेक्टिफिकेशन आया कहाँ से। हाँ जी। केपी वाले रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है अच्छा, ना? ठीक है। अब वो रेक्टिफिकेशन करते हैं तो वैदिक वाले के पास भी आ जाता है, लोग रेक्टिफिकेशन दो। हाँ जी। जैसे लोग हमसे भी पूछते हैं कि मेरा आराध्य कौन है, इष्ट देवता कौन है, हमारे हाँ। पास पता ही नहीं हमको इष्ट देवता तुम्हारा कौन है, हाँ जी। मैं कहाँ से जानू। हाँ जी। उसी तरह से रेक्टिफिकेशन के लिए आ जाते हैं कि गुरु जी बस रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। तो हम जो करते हैं, वो हम्म, शादी है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई अच्छा काम किया, हाँ, उस समय से लग्न को टारगेट किया जाए ठीक कि है। इस लग्न के होने से ये यहाँ जो समय आया है, ये हम्म, जो दशा है, तो दशा ऊपर नीचे करेंगे। मान लीजिए लग रहा है नहीं, 1 महीने बाद होना हाँ चाहिए, जी। 1 महीने बाद वही दशा लगे तो लग्न करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से लग्न करेक्ट होता है, इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। हम्म, लेकिन जो केपी वाले करते हैं वो वाहियात श्रेणी का है। हम लोग मेहनत करके यदि कुछ कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये कारगर नहीं। नहीं। अच्छा, तो ये फिर मतलब किसी का अगर बर्थ उसको डाउट हो आधा पौना घंटे का है, तो फिर अगर आपसे कंसल्टेशन करें तो आप बता पाएंगे उनको टेस्ट करके? कोशिश कर सकेंगे, ठीक है। यही कहें, कोशिश कर सकेंगे। अगर उनके पास बहुत सारे इवेंट्स होंगे तो निश्चित रूप से उनका कुछ करेक्शन हो जाए। ठीक है। अच्छा, और गुरुजी जैसे बहुत चेंजेस होते हैं कईयों के, जैसे जॉब में चेंजेस, घर में चेंजेस, या जैसे, तो वो कैसे, किस ग्रह की वजह से, या किस, क्या इंडिकेट करता है? जैसे कोई अगर हर 3-4 साल बाद मकान बदल रहे हैं, बेच भी खरीद भी रहे हैं। नहीं, वो तो चतुर्थ स्थान के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्यों इतना खरीद और बेच रहे हैं। कई लोग जॉब, एक ही जॉब पकड़ते हैं, पूरा जिंदगी गुजार लेते हैं, और बिल्कुल। कई लोग जॉब 10 जॉब बदल लेते हैं, 20 साल की उम्र में 10 जॉब बदल लिया, ठीक है बिल्कुल। ना? तो उसको दशम स्थान में अन्य ग्रहों के प्रभाव, दशमेश की स्थिति, हम्म, दशमेश के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से पता चलता है कि ये किस तरह का जो है सो इसका रहेगा स्थिति, की ये जॉब बदलेगा, एक ही हम्म, जगह पे टिका रहेगा, उसका नेचर क्या है हम्म। और दशम की स्थिति क्या है, इससे पता चलेगा। तो कोई ऐसे ग्रह नहीं है जिसकी वजह से चेंजेस आते हो किसी की लाइफ में? चंद्रमा को मान सकते हैं, ये गजब का चेंजेस लाता है लाइफ में, बाकी और कोई विशेष ग्रह नहीं मान सकते। नहीं, तो चंद्रमा का उस पे क्या इफेक्ट है, उस भाव पे? अगर घर देखने हैं तो चतुर्थ भाव पे। और अगर चंद्रमा है तो हो सकता है कि घर ज्यादा खरीदे, जल्दी जल्दी खरीदे। हम्म,
चंद्रमा और लग्नेश, हम्म। ये दो ऐसे चीज हैं जो जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित घटना जीवन में अधिक होती सही बात है। ठीक है। है। ठीक इसी है। को ध्यान में रख करके चलना। अच्छा गुरुजी, एक दो चीजें और पूछनी। एक, जैसे आपने अभी बोला कि आप नवम नवम भाव को लग्न बनाकर देखें, सूर्य को लग्न बनाकर देखें, तो ये अलग अलग चीजों को देखने के लिए होगा ना? नवम भाव को भाव बनाकर देखेंगे तो पिता की पर्सनालिटी और जनरल कैरेक्टर के बारे में पता चले नहीं? तीनों से देखिए और तारतम्य से रिजल्ट दीजिए। ये तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा हमको? होगा, होने दीजिए। अच्छा। जब आपका अध्ययन गहन हो जाएगा तो कंफ्यूजन तब। नहीं होगा। ओके, सही। डॉक्टर क्या करता है, नाड़ी भी देखता, बुखार भी चेक करता, धड़कन भी चेक करता, तो उसको क्या कंफ्यूजन होता है इसमें? सही बात है। ठीक है। आप भी जितने टूल्स हम बता रहे हैं सबसे देख लीजिए, फिर ठीक। डिसीजन लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम। सही बात है। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, एक आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो एडवांस प्रेडिक्शन लिखा हुआ है, वो कोई डिफरेंट कोर्स है गुरुजी? मतलब कुछ लिख, नहीं, यही तो है एडवांस प्रिडिक्शन। उसका नाम कुछ डिफरेंट जैसा लग रहा था, इसलिए अभी कोई क्लास मैंने देखा था आपका। अभी तो कोई क्लास ऐसे आने वाला नहीं है, सितंबर में आए। तो अभी जो आपका जुलाई में स्टार्ट हुआ है वही है एडवांस्ड वाला आपका? हाँ हाँ, वही। वही। अच्छा। और ये जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं क्या गुरुजी? प्रैक्टिस अब आप लोगों का बैच खत्म करेंगे तो यही बैच प्रैक्टिस में जाएगा। प्रैक्टिस में जाएगा। ठीक है। और वो वाली जो क्लासेस हैं आपकी, उसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको मैसेज भेज दूं उसी नंबर पे जो इंस्टीट्यूट का नंबर है? आप ठीक। आपको हम नंबर नंबर भेज देंगे, अकाउंट नंबर भेज देंगे, दोनों भेज देंगे। ठीक। 5,000 या 5100 रुपया शायद ठीक। फीस है। रिपीट। ठीक। हम मीनू से बात कर लेंगे, कंफर्म नहीं है, यही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक। और नहीं, वो जो आपको कोर्स भेज रिपीट, देंगे। कोर्स रिपीट करने के लिए उसका भी रिपीट करने के लिए आप सितंबर वाले बैच में आइएगा। ठीक। तो सितंबर वाले बैच में सितंबर से पहले हमको नाम नंबर और ये भेज दीजिएगा तो हम उसमें जोड़ तो आप देंगे। प्रिडिक्टिव वाली बोल रहे हो कि सितंबर बैच में? हाँ, प्रिडिक्टिव। वो फिर से सितंबर में भी नया शुरू हो रहा है? अभी तो आपका जुलाई में हाँ शुरू हुआ ना? हाँ, जुलाई में शुरू हो गया है, तो ये बैच निकल गया ना, 5-7 हाँ, क्लास हो गया, 8 निकल क्लास गया हो तो अब गया। सितंबर वाले में आपसे। ठीक है गुरुजी, समझ गए। सितंबर। ठीक है, थैंक यू। और जब मीनू तक मैम कुछ का जो भी है आप तो, हाँ, जब तक कुछ मीनू मैम के क्लास से फायदा हो जाए। ज्वाइन, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप हमको बता देंगे ना मीनू मैम वाला कब स्टार्ट, जब हमारा खत्म होगा सब तब स्टार्ट? ठीक। सबको बता देंगे, आज ठीक। क्लास खत्म होगा तो आज ही बता देंगे। ठीक है ठीक है ना? गुरुजी। ठीक है। थैंक चलिए, यू। वैभव धन्यवाद। जी, वैभव जी। सर, दो चीज पूछना था। एक तो ये जो आत्मा कारक का कॉन्सेप्ट है वो सर हम लोग को भी ज्यादा यूज करना है, वो ये जेमिनी में ही चलेगा? जेमिनी वाले यूज करते हैं, हम लोगों को यूज करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा सर। सर एक अब और चीज सर। जबरदस्ती नहीं समझे। अब हाँ। जबरदस्ती टांग अड़ाने वाली बात है कि हम जो नहीं जानते उसमें भी टांग फंसा दें। समझ रहे हैं ना? हम्म। हम जो वैदिक जानते हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहे। हम जेमिनी लेंगे तो सारा चीज जेमिनी लेंगे, दशा जेमिनी की होगी, दृष्टि जी सर। जेमिनी की होगी, राशियों की दृष्टि होगी, ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। हम जी ले रहे सर। हैं ग्रहों की दृष्टि, बता रहे हैं आत्मकारक मंगल है। अब ये कौन सा तरीका है भाई? मंगल में राहु की दशा है, मंगल में राहु की दशा आएगी ही नहीं, वहां तो चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक दशा चलती है। तो चर दशा में मेष में वृश्चिक की दशा है, मकर में कुंभ की दशा है, किसकी दशा है? वहां राशियों की दशा होगी। इसीलिए वैभव जी, इससे दूर रहिए इस तरह का। अगर कोई आ, है बताने वाला इस तरह का कि आत्मकारक को इसमें समेट के बता दिया जाए, तो ये गलत प्रयोग करते हैं लोग, और नहीं, वो इसका सर जो बुक परिणाम था ना कभी। उसमें एक चैप्टर था, 10th चैप्टर, उसमें कुछ नहीं कुछ नहीं, था तो मैं सोचा कि कई आपसे। जगह जो है ना, कई संस्थानों में, जब कई जगह कई आचार्य, संस्थानों की तो बात नहीं करेंगे, संस्थान तो कम से कम, अगर अच्छे संस्थान हैं, भारतीय विद्या भवन, आईकास है, ये लोग कम से कम अच्छे फॉलो करते हैं कि वैदिक पढ़ा रहे हैं तो वैदिक पे ही रहे। बाकी जगह पे जो हमने संस्थान खोले हैं, मेरी मर्जी, मैं जो पढ़ाऊं, तो वहां पे क्या है कि आपको 2 दिन आत्मकारक भी पढ़ा देगा, उसका भी कुछ रिजल्ट लिखा देगा, आप ढूंढते रहिए। ऐसा मत कीजिएगा, गलती मत कीजिए। और दूसरा बताइए भगवती। सर जब कंजंक्शन जो प्लैनेट्स का देखते हैं हम लोग, तो कुछ जैसे बताता है कि अच्छा कंजंक्शन है।
लेकिन अगर उसमें कारक गड़बड़ है तो फिर वैसे ही समझेंगे कि ये भावेश और भाव के लिए ले लेंगे कंजंक्शन को, और कारक को डिफरेंट 50% रिजल्ट देंगे, या कुछ अलग तरीके से समझेंगे। ये कंजंक्शन वाला चीज समझ नहीं पाए। कंजंक्शन किसी से भी हो, केंद्र त्रिकोण का कंजंक्शन अच्छा है, शुभ ग्रहों का कंजंक्शन अच्छा है। शुभ ग्रहों के कंजंक्शन में भी किंतु परंतु है, कंजंक्शन में कम से कम। लेकिन केंद्र त्रिकोण में के युति में कोई अंतर नहीं आता है, वो अच्छा ही युति कहलाता है, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मान लीजिए लग्नेश का नवमेश के साथ कंजंक्शन हो जाए, अच्छा है। चतुर्थेश का पंचमेश के साथ कंजंक्शन हो जाए, अच्छा है। लेकिन अब चतुर्थेश का कंजंक्शन अष्टमेश के साथ हो जाए, जो साहचर्य के नियम से भी अष्टमेश है, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये तो नीचे रिजल्ट कुछ गड़बड़ हुआ तो ऊपर कारक मजबूत है या कुछ रिजल्ट दे सकता है, तो ये इस तरह से देखने का, ठीक है ना। आप पांच भाई हैं, एक भाई कमजोर है, अब वो नहीं अर्न कर पा रहा है, क्या और चार भाई मिलकर के उसको भी बराबर पे रख सकते हैं क्या? या छोड़ देंगे, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, है ना। तो कारक के पास उतना सामर्थ्य है कि भावेश भावेश जो है अच्छे युति में नहीं है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए तत्पर नहीं है, और कारक तत्पर है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप पत्रिका देखते कैसे। जरूर प्रैक्टिस से पता चलेगा। सर अभी तो यही था। एक और चीज सर, ट्रांजिट जब हम लोग देख रहे हैं तो ट्रांजिट को कितना सर समझेंगे इन कंपैरिजन टू बर्थ चार्ट? क्या गड़बड़ी है बर्थ चार्ट में, तो ट्रांजिट को कितना परसेंट वेटेज देंगे? ट्रांजिट अच्छा सब चल रहा है। अलग है, बर्थ चार्ट अलग है, दशा अलग है, ट्रांजिट अलग है। एक कोई टेबलेट ऐसा नहीं जो तीनों का कॉम्बिनेशन है जो हम आपको पास करें। बर्थ चार्ट से जो घटना होना निर्धारित हुआ है उसका समय दशा बताता है, उस समय पर वही घटना घटेगा, इसके लिए गोचर सहयोग करता है, बस इतना ध्यान कर। चलिए, बहुत अच्छी बात। चौरसिया जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, ये जैसे कि सारा जो हम तारतम्य में बिठाते हैं लगन से, प्रथम भाव में कोई ग्रह होगा तो उसका अमुक फल होगा, द्वितीय भाव में जुपिटर होगा तो अमुक फल होगा, तो सेम चीजें अपन को चंद्र कुंडली से भी अप्लाई करनी है और नवाश में भी अप्लाई करनी है गुरु जी। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? चंद्र जैसे कुंडली जो से तो अप्लाई करिए ही, नवांश में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नवांश तीसरा चीज हो गया, लग्न कुंडली चंद्र कुंडली अलग है, और जी, नवांश एक तीसरा एक चीज हो गया। तो तीसरे चीज को समेट के मत लाइए। लग्न नवांश ज्यादा संभव हो तो सूर्य से भी पता कीजिए। क्योंकि गुरु जी जो भी फल लिखे हैं वो लगन से किस भाव में कौन सा प्लैनेट हाँ, बैठा है उसके हिसाब से। ज्यादातर लग्न से ही वर्णन किया हुआ है। जी जी। लग्नात चंद्रादपि जब बोलते हैं तो लग्न और चंद्रमा दोनों से वर्णन किया हुआ है। ये दोनों से देख करके देखिए आप, ठीक है ना। तो तो वो फल दोनों का जगह गुरु जी जगह। सिमिलर होगा। हाँ, फल दोनों का सिमिलर होगा। हाँ होना चाहिए। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो फल सिमिलर हो। और बताइए चलो सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, एक अभी जैसे किशोर जी ने पूछा कि करेक्शन करते हैं या उसमें, अब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं करेक्शन के लिए भी, तो फिर कैसे हम देखेंगे? तब क्या उसके संतान से देखिए। एक बार कोशिश की थी गुरुजी, नहीं आया, समझ में ही नहीं आया हम कोई लोगों को। बात नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। बताइएगा ना मीनू को तो कि फिर हमको कैसे? अच्छा। संतान के पत्रिका से माँ बाप को कैसे दे, वो बता देगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और बताइए। बस यही पूछना था। थैंक यू सर। संजय कुमार जी। गुरु जी, अगर हम किसी भी भाव को लगन बना करके हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखना है? कारक किस रूप में देखेंगे? मान के चलते हैं 11वें भाव को लगन बना के भाई के बारे में देखना है, तो कारक किसको, गुरु को या सूर्य को माने? जब 11वें भाव को लग्न बनाएंगे तो भाई के तन का विचार लग्न से करेंगे, नंबर एक।
अब उसके तन के लिए कारक तो सूर्य ही हो जाएगा। जी जी ठीक है उसके जी। धन का विचार दूसरे स्थान से करेंगे, 12वें भाव से करेंगे, जी लेकिन उसका कारक तो गुरु हो जाएगा। जी तो जब पत्रिका बदलेंगे तो कारक स्वयं बदल जाएगा। जी अब ये बस नहीं कि 11वें का गुरु है तो लग्न का भी गुरु हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लग्न का जो कारक है वो फिक्स है। आप लग्न किसी को, पंचम को लगन बना दीजिए, संतान के विषय में जानिए, चतुर्थ को लगन बनाइए, माता की विषय, लेकिन माता के सेहत की बात आएगी तो सूर्य ही कारक होगा। धन की बात आएगी तो गुरु ही कारक होगा। तो इस तरह से आपको देखना है। ये बड़ा अच्छा जी प्रश्न किया आपने, इसको क्लियर करना चाहिए। अच्छा है, क्लियर किया। चलिए, आप लोगों के प्रश्न समाप्त हुए। यदि आप लोगों में से किसी का प्रश्न बचा रह गया तो पुनः निवेदन है कि आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। मेघा जोशी, सुरभि, वीरेंद्र जी, राम स्वरूप जी, बीआरडी जी, चारू जी, कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हम बोले थे कि 2-3 दशा पढ़ा देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग, हुआ क्या है कि इस बैच में जितना अच्छा लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, लेकिन एंड जो है सो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत ध्यान दिया, ये बैच बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ दिए तो हम क्या करें, हमको तो जितना तंग कीजिएगा उतना रिजल्ट मिलेगा। आप प्रश्न ही करना छोड़ दीजिएगा, हम क्या जवाब देंगे। अभी हर लोगों से 2-2 प्रश्न होता तो 2 घंटे तो प्रश्नों में गायब हो जाते। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। हम तो सोचे थे कि 1-2 क्लास और चलेगा, लेकिन आज ही क्लास अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तत्पर है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, हम हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय। दो चार एग्जाम्पल लगा के तो आप बता दीजिएगा, तभी समझ में आएगा विशेष। हम तो बोले थे एग्जाम्पल आप लेके आइए, हम लगा देंगे। हम अपना एग्जाम्पल लगाते नहीं हैं। सर सप्त शलाका भी करवाएंगे क्या? नहीं, वो तो यूट्यूब पे करा दिए हैं, तो जो यूट्यूब पे करा दिए हैं, उसको क्लास में क्यों कराएं। जी किशोर जी बताइए। तो चेंजेस के लिए कुंडली लगा सकते हैं क्या, वो हर 3 साल बाद जो मैं आपको पूछ रही थी। आप हाँ, अगर लगवा टाइम होगा, लीजिएगा। ठीक है, आज आप पढ़ा के, तो अगर टाइम होगा तो लगा लो। नहीं नहीं, अभी लगाएंगे, इसी के लिए तो टाइम है। अच्छा गुरु जी, मतलब फैमिली है पर मेल की पत्रिका से ही देखेंगे ना हम लोग तो। नहीं, जिसका चेंजेज हुआ है उसकी पत्रिका हाँ लगवा। ठीक है गुरु जी। मेल है 14 अगस्त 1966, अर्ली मॉर्निंग 2:20 1966 गुरु जी, 66। 2:20 AM। और दिल्ली, बर्थ प्लेस। न्यू दिल्ली। किसका है ये, आपके हस्बैंड का है क्या? हम्म। जी तो ये गुरु जी, बताइए आप लोग। इन हाँ, जॉब में परिवर्तन होते रहा है, स्थान परिवर्तन होते रहा है, स्थान परिवर्तन ज्यादा है जॉब परिवर्तन यही से। है ना। जी, हर एवरेज निकालेंगे तो 3 से 4 साल ही, और हर मकान खुद ही खरीदा और खुद ही बेचा। मतलब 30 सालों में एटलीस्ट 10-11 मकान में रहे हैं। अच्छा है ना, अलग अलग मकान का आबो हवा अलग अलग मिला। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी गुरु जी। अब तो आदत सी हो गई है, पर थोड़ा मुश्किल हो हाँ जाता है अब इस एज में ना। अब मन करता है कि अब सेटल हो जाए एक जगह। अभी फिर चेंजेस दिख रहे हाँ, हैं। अब तो सेटल हो जाओ। हाँ, अब फिर से चेंजेस दिख रहे हैं मुझे इस साल या अगले साल में। जब तक अच्छा, सेटल होते हैं, घर को ठीक करते हैं,
वो बिजी रहते हैं, फिर उसके बाद उसका बोर हो जाता है, वो फिर नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नए घर में जाएंगे तो नया पहले ढूंढेंगे, फिर घर ठीक करेंगे। उसको अच्छा लगता है, पर हम लोग को मुश्किल होती है। जेके श्री प्रकाश जी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, जो कि उस ग्रह का कारक है, हम्म। तो वो परिवर्तन कराता रहता है। शनि की मंगल। दृष्टि भी है सुख भाव पे, भवन वाहन पे भी। हम्म। तो शनि जो है वक्री है, हाँ जी। इसका प्रभाव ही पड़ता है इस पे। संजय कुमार आवाज जी। मैं समझ नहीं पाया क्या क्वेश्चन था, मैं सीधा देखने लग गया था। स्थान परिवर्तन हर 3-4 साल में क्यों हो जाता है? अच्छा। जी चौरसिया जी, जब तक आप बताइए। गुरु जी, मिथुन लगन की कुंडली है, और लग्नेश जो है द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में। और गुरु जी जो जॉब का स्थान है, केंद्र में द्विस्वभाव राशि है 3, 6, 9, 12। द्विस्वभाव राशि इंगित करती है कि स्थान वैसे तो चर राशि से ज्यादा होता है, पर इसमें द्विस्वभाव राशि है तो ये भी इंगित करता है कि इनका स्थान परिवर्तन होने की संभावना है बार बार। और दसम भाव में शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगता है गुरुजी कि कोई अथॉरिटेटिव जॉब होगा, अच्छी अथॉरिटी होगी, सबॉर्डिनेट नीचे काफी काम करते होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। काफी लोगों पर इनका अधिकार होगा। और दूसरी बात गुरुजी ये है, अभी गुरुजी शनि वक्री हुए हैं तो ऐसा लगता है कि पुनः चेंज होने की संभावना बन सकती है। हेलो हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलते रहिए। गुरुजी, जो इस समय दशा चल रही है आपकी, अ, ये है शुक्र में, शुक्र का अंतर है और गुरु का प्रत्यंतर है। तो देखा जाए तो शुक्र तो धन भाव में बैठा हुआ है, और द्वादश और पंचम का स्वामी होकर धन भाव में बैठ गया है, जो कि धन के हिसाब से तो ठीक रहना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। और प्रत्यंतर भी गुरु का चल रहा है। अब शनि का शुरू हो जाएगा गुरु जी, शुक्र शुक्र शनि का। तो गुरु जी ये 15, 10, 26 तक ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो स्थान परिवर्तन होना चाहिए, पर ये शुभ रहेगा जहां तक लग रहा है गुरु जी। बाकी आप जो भी गलत सही बोला हो उसे करेक्शन करें। चलिए ठीक है, पहले तो बोल रहे हैं ये बड़ी बात है। ठीक है ना, अब तो आगे यही चीज सीखना है आपको। लेकिन जो बोलेंगे वही सीख पाएंगे, जो नहीं बोलेंगे वो कहाँ से सीखेंगे। वैभव जी। सर पहले तो इनका जो चंद्रमा लग्न में है, और ये लग्न दूसरा का है, और चंद्रमा भी द्विस्वभाव राशि में ही है, तो ये बताता है कि आप मतलब स्थिर नहीं रहेगा, चेंजेस कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर आप जिस दो भाव की चर्चा की गई है, मकान के लिए चतुर्थ भाव और जॉब के लिए जो ट्वेल्थ है, सॉरी 10th है, वो भी द्विस्वभाव राशि का हो गया। प्लस क्या है कि जो शनि है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी है, ठीक है, वो 10th में चला गया है, तो अष्टम भाव
कहीं ना कहीं चेंजेस को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो ये दोनों चीज को ही इफेक्ट कर रहा है, फोर्थ हाउस को भी और क्या बोलते हैं टेंथ हाउस को भी। और तो और फोर्थ हाउस के लिए चंद्रमा को अगर देखें तो वो फिर से दूसरा राशि में ही है। उसके ऊपर ये कैपेबिलिटी तभी बन सकती है जब आपका मतलब धन और इनकम कंटिन्यूअस रहे, तभी आप चेंजेस ज्यादा कर सकते हैं। तो धन भाव और लाभ भाव और लग्न तीनों ही ठीक ठाक स्थिति में है, तो इसीलिए चेंजेस करने की कैपेबिलिटी भी है। तो हर तरीके से देखें तो चेंजेस हो सकती है, और चेंजेस अच्छा ही रहेगा। और जो हाउस कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं और फिर चेंज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है शनि के इफेक्ट के कारण ही है। शिवांश जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी यहाँ पे अग्नेश बुध है द्वितीय भाव में, चंद्रमा की राशि में, और बार बार स्थान परिवर्तन होने का कारण ये है कि जो चतुर्थेश बुध है वो द्वादशेश शुक्र और तृतीयेश सूर्य के साथ में दूसरे भाव में है। यद्यपि अपने से लाभ में है तो परिवर्तन या जो भी स्थान परिवर्तन बार बार होता है, निवास परिवर्तन, वो लाभकारी रहता होगा निश्चित रूप से, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी है, लाभेश लग्न में है दशमेश के साथ, तो धन या आय की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि चतुर्थेश का अपने से लाभ में जाना और तृतीयेश और द्वादशेश के साथ में होना। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो भी लग्न में है और द्वि स्वभाव राशि में है, जो चतुर्थ का कारक बनता है। तो हो सकता है इस कारण भी इस तरह के बदलाव बार बार आते हों। तीसरा कारण ये समझ में आया कि जो पिछली दशाएं, अभी की दशा शुक्र की थी जो द्वादशेश है, उससे पीछे केतु था जो शुक्र की ही राशि में है, उससे पीछे बुध है जो खुद तृतीय चतुर्थेश है, तृतीयेश के साथ में बैठा है। तो लगातार ऐसी दशाएं होना जो तीसरे भाव को या चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रही हैं या दूसरे भाव को सक्रिय कर रही हैं, इसलिए बार बार स्थान परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि शुक्र और बुध ही बार बार सक्रिय हुए और दोनों ही चतुर्थ और द्वादशेश होने का फल रख रहे हैं आपस में, तो स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं बार बार। चलिए, चलो अच्छी बात। जी। नंदा जी। गुरु जी, जैसा मेरे को सबने कहा कि ये चतुर्थ का स्वामी जाके बैठे हैं द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव की राशि है 4 नंबर, 4 जो कि चल राशि है, स्थिर राशि नहीं है। तो इनका, और दूसरा इनके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं राहु, जो कि ये इल्यूजन बता देते रहते हैं कि अब यहाँ का काम पूरा हो गया है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, या ये हो गया है। तो इसलिए हो सकता है उस इल्यूजन में ये चेंजेस भी करते रहते हैं। और मन इनका थोड़ा चंचल भी है, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, तो वो इनको एक जगह टिकने नहीं देते, मुझे जो ऐसा दिख रहा है। और इसका द्वितीय चतुर्थ जो है वो बैठ गए हैं द्वितीय भाव में। तो ये भी दिखा रहा है, ये 10वें भाव में, यानी कि आपके 11वें भाव में जाके बैठ के अगर हम चतुर्थ से देखें तो वो इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। ये जो चीज है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है और आगे जाना है, क्योंकि 6 नंबर की राशि परफेक्शन ढूंढती है, और ये परफेक्शन उनको नहीं मिल रहा, तो उससे बेटर जाने की कोशिश में ये लगे रहते हैं। ऐसा मुझे वेरी लगता है। गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चरसिया जी बताइए फिर से। गुरुजी, मैं एक बार नवाज में प्रकाश डालना चाहूंगा। नवाज कुंडली में अगर हम देखेंगे तो चतुर्थ भाव में मेष राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि सीधे दसम भाव में जा रही है सर। तो अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है तो ये इंडिकेट करता है कि घर में चेंज होना स्वाभाविक है। और इनकी सप्तम दृष्टि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इनके जॉब में फ्रिक्वेंट परिवर्तन होंगे, चाहे वो ट्रांसफर के रूप में हो, चाहे इनके जॉब ही चेंज हो जाए सर। ये मेरा एक आकलन है। और मैंने 2-3 कुंडली में गुरुजी ऐसा ऑब्जर्व भी किया है, जब चंद्रमा चतुर्थ में बैठ जाता है तो घर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, और साथ में जॉब का या तो प्लेस चेंज होता रहता है या ट्रांसफर होता रहता है।
जब आप कहीं और बोलिएगा ना, जी वो गुरु जी। पूछेगा गुरु जी का नाम, तो मेरा नाम मत बताइएगा। जी कारण कि जब आप नवांश में दृष्टि देखने लगिएगा तब हम आपको कहाँ पढ़ाए। हाँ, हम दृष्टि नहीं पहले ही बढ़ाई गुरु जी बताएं कि आपने। नवांश में दृष्टि नहीं देखनी। ठीक है जी ना। जी। तो कहेंगे गुरु जी तो जिंदगी भर बकते रहे कि नवांश में दृष्टि नहीं देखना है और सब केला चपाटी नवांश में दृष्टि देखता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जी जी। बाकी जो बोले वो ठीक है कि नवांश पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ में आया ये एक कारण है, लेकिन नवांश पत्रिका में मकर लग्न की राशि बनी ये भी एक कारण। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राजकुमार जी। अनम्यूट कर लिया जाए। तृतीयेश और अष्टमेश स्थान परिवर्तन करवाते हैं। तो चतुर्थेश और तृतीयेश का स्वामी जो है दूसरे भाव में है, और गुरु दशम का स्वामी और सप्तम का स्वामी ये चंद्रमा के साथ है। तो इस कारण जो है स्थान परिवर्तन बनता रहता है 2-3 साल में। जब भी सूर्य की दशा आएगी तो स्थान परिवर्तन होता रहता होगा। अच्छा है। हो गया आप लोगों का। और कोई बोलना चाहेंगे। यीशु जी कितने बार आपने नुकसान में मकान बेचा है। गुरुजी नुकसान में तो नहीं बेचा है मकान। हाँ, यही अ, जानना चाहते हैं। नुकसान में नहीं बेचा है, बट फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ही बेचा है। मकान तो एक से बढ़कर एक अच्छा ही रहा है हमेशा। गुरुजी पर एक क्वेश्चन और था। ये गुरु चंद्रमा, वो चंद्रमा मंगल बैठे तो मैम ने बोला था जो चंद्रमा मंगल बैठते हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको प्रॉपर्टीज लेना पसंद होता है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी एक कारण हो सकता चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत् तस्य जातस्य गेहं तुम लक्ष्मी नय विमुंचति। मतलब चंद्रमा और मंगल का योग अगर किसी भी पत्रिका में हो रहा हो जन्म के समय एक ही घर में, तो ऐसे जातक के जीवन से कभी लक्ष्मी विदा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, चतुर्थ स्थान के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि है जिसको अच्छा नहीं कहेंगे। ये हमको परिवर्तन देने के लिए सक्षम है, स्थान परिवर्तन के लिए सक्षम है। इनको मकान खरीदने में बेचने में नुकसान नहीं हुआ, उसका कारण है कि चतुर्थेश अपने से 11वां और धन स्थान में जाकर के बैठा है। इसीलिए कुछ न कुछ मार्जिन निकाल के हमको दे ही देगा, हमको नुकसान होने नहीं देगा। अब आ जाते हैं कि लग्न में जो चतुर्थेश, क्षमा चाहेंगे, लग्न में सप्तमेश बैठा, चंद्रमा बैठा, मंगल बैठा, गुरु चंद्र और मंगल की जो युति है, तो चंद्रमा हमारे मन को चंचल बनाता है और मंगल हमको क्या करता है, लॉजिक दे देता है। ठीक है ना। तो हम बड़े चंचल रहते हैं दिमाग से और हम लॉजिकली फिट हो जाते हैं कि ये नहीं, इसको छोड़ दो, इसको 2 करोड़ का खरीदेंगे तो अभी 2 करोड़ में 1.5 करोड़ का खरीद लेते हैं, 50 लाख इधर लगा देंगे उधर कर देंगे। ये इस तरह के कैलकुलेशन में हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि किसी ने बोला कि ये तृतीयेश और द्वादशेश शुक्र और तृतीयेश, तृतीयेश सूर्य बोल सकते हैं, द्वादशेश शुक्र नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ग्रह को उसके मूल त्रिकोण के राशि से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पंचमेश है, तो तृतीयेश बल बढ़ाने के लिए पंचम अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए हम मकान खरीदते हैं। चौथा चले जाइए, नवांश पत्रिका में चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का होना भी परिवर्तन देता है, वो भी चर राशि, और चर राशि का ही नवांश पत्रिका का लग्न है, और लग्न अष्टम की राशि है जो हमेशा परिवर्तन बताता है। ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ परिवर्तन लेते रहते हैं। अब क्या है कि चंद्रमा के ऊपर कारक चतुर्थ का चंद्रमा है, इसीलिए देखिएगा चंद्रमा किसके साथ है, मंगल के साथ है। त्रिपाद दृष्टि आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, हाँ लेकिन जी। छोड़ दीजिए त्रिपाद दृष्टि।
केंद्रीय प्रभाव शनि का है मंगल और चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा मंगल और गुरु का केंद्रीय प्रभाव चतुर्थ के ऊपर भी। समझ गए? तो ये जो शनि का केंद्रीय प्रभाव है, मंगल के साथ युक्त चंद्रमा है, चतुर्थ भाव शनि और मंगल के सीधे दृष्टि प्रभाव में आता है, तो ये भी तो एक कारण है कि हमको परिवर्तन देता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि परिवर्तन नुकसानदेह इसलिए नहीं होता क्योंकि चतुर्थेश जो है अपने 11वें एकादश में गया हुआ है, धन स्थान में गया हुआ है। दूसरा परिवर्तन का एक कारण और है, वैसे तो बुध हमेशा सूर्य के साथ रहता है, लेकिन यहाँ चतुर्थ की हानि, अर्थात हम मकान बेच रहे हैं तो चतुर्थ की हानि, हाँ जी। तो चतुर्थ की हानि कौन बताएगा? तो उसका 12वां बताएगा, तो वो सूर्य है। तो सूर्य बुध के साथ है, इसीलिए चतुर्थ की हानि भी बताता है। इसकी वजह से भी परिवर्तन होता है, जब जैसा समय मिलता है, कभी लाभ के लिए, कभी मार्जिन मनी बचाने के लिए, कभी किसी चीज के लिए हम मकान खरीदते और बेचते हैं। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक गुरुजी, समझ में आया। तो इसका मतलब कोई भी दशा होगी वो इफेक्ट हो ही जाएगी, ये ऐसी पत्रिका है। दशा नहीं, कोई भी नहीं होगी ना। अभी जैसे शनि की दशा आ रही है अक्टूबर से अप्रैल तक, तब चेंज हो जाएगा, ये, हाँ, तो ये हिलाएगा। फिर बुध की दोबारा। दशा आ रही है फिर अप्रैल से अक्टूबर में, तो अभी अक्टूबर से अक्टूबर तक तो हिलाने हिलने डुलने वाला दशा है। हम्म उसके बाद फिर सूर्य की दशा आएगी दिसंबर 27 के बाद, तो फिर हम्म सूर्य अपने दशाओं में हिला डुला सकता है। ठीक है ना? तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए बहुत सारे ग्रह हैं जो हिला सकते हैं। अस्थाई, अब अस्थाई हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र की दशा गुजार रहे हैं। गुरु गुरु में ही पैदा हुए थे, तो दरअसल हम समय अच्छा लेकर के पैदा हुए। तो अच्छा। ऐसे स्थिति में क्या है हम्म, कि शुक्र की दशाओं में फिर भी कुछ कम परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक है, समझ में आया गुरुजी। तो इसमें जो जैसे अब फैमिली जिसके मकान जिसके नाम में, उसी से देखेंगे। हो सकता है मेरी पत्रिका में चेंजेस हो, बिकॉज मैं भी तो हर घर में अलग जाती हूँ। हाँ, आपके में भी चेंजेस दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा, आपके इसमें नहीं वो दिखाई। अच्छा। पर हम किसको ज्यादा माने, इम्पोर्टेंस किसकी पत्रिका को देंगे अगर एक कोई। प्रश्न है, एक प्रश्न है जो आज तक मेरे से हल नहीं हुआ। हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ, रोज सोचता हूँ बच्चा इस पे ध्यान दूंगा हम्म कि पुरुष में ये परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम्म, अधिकांश महिलाएं शादी के बाद एक घर से दूसरे घर में चली जाती, हाँ जी। और ये सभी महिलाएं जाती। तो हम्म, क्या सिर्फ देश काल परिस्थिति समझ लेना चाहिए, या उसका उस समय पर कोई परिवर्तन योग भी बनता है? इस पे R&D करना चाहिए, कोशिश करेंगे करने का। बाकी आप लोगों का सहयोग जैसा भी मिलेगा। ठीक। थैंक यू गुरुजी, समझ में आया, क्लियर हुआ। थैंक यू। जी श्री प्रकाश जी। एक कुंडली लगवाने के लिए मैंने हाथ उठाया है। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल? मेल है। ये है 5 अक्टूबर 1982, 11:05 लखनऊ। AM PM? AM लखनऊ। ये मेरे पुत्र की कुंडली है, और ये पिछले 20-22 वर्षों से अपना ही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही इसमें। 20-22 वर्षों से? जी। कहने के बावजूद भी कि वो कहीं जॉब के लिए ट्राई करो, वो जॉब नहीं करना चाहता, उसी में लगा हुआ है। होता क्या है कि इसको लाभ तो होता है, लेकिन सारा लाभ इसके जो कर्मचारी होते हैं उनमें बांट देता है, खुद के लिए बचता ही नहीं कुछ। या तो पैसा अटक जाता है, या चेक बाउंस हो जाता है, या फिर जो है इस तरह की समस्याएं आती हैं।
बताइए आप लोग क्या क्या कारण है। और ये व्यवसाय ही क्यों कर रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं, अब तो नौकरी नहीं करेंगे, अब तो जी व्यवसाय ही करने दीजिए, उसी को जी, अब सपोर्ट तो उम्र कीजिए। निकल गई। हाँ, आप लोग हाथ उठाइए, उसी तरह से बोलना शुरू कीजिए। वैभव जी आप अच्छा बोल रहे थे, बोलिए शिवांश जी। जी सर। सर, नौकरी तो ये सी जॉब से बेटर ये अपना काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो सिक्स्थ से हाउस और फर्स्ट हाउस को कंपेयर करें तो लग्न लग्न में ही है, तो ये स्ट्रांग हो गया। उसके बाद वो ज़्यादातर प्लैनेट अगर देखेंगे तो एट से सेकंड तक मैक्सिमम प्लैनेट है, एक प्लैनेट चंद्रमा को छोड़ देंगे तो सारा प्लैनेट इधर ही है। तो ये दो रीज़न तो बोल सकते हैं कि अपना काम या बिजनेस की तरफ ज़्यादा ये फोकस्ड है rather देन जॉब करने के उसमें। और इससे पहले भी मंगल की महादशा थी तो वो भी इनको लगने स्ट्रांग होके लग्न में ही था, तो अपना काम के प्रति ही ज्यादा रखा होगा इनको। और अगर जॉब की बात करें तो मतलब जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक तो सॉफ्टवेयर फील्ड में मंगल भी है जो कि लग्न में है, ये भी एक रीजन है। और दूसरा जो सूर्य है, मतलब मुझे जो अभी सॉफ्टवेयर का समझ में आया सर कि सूर्य और मंगल इधर ले जाता है, तो दोनों चीज रिलेट कर रहा है। जो मंगल यहाँ पर है और जो टेंथ हाउस का मालिक है वो सूर्य है। उसके अलावा सीन्स खाली है तो इसका कर्म निर्धारक ग्रह निकालना पड़ेगा हमें कि कर्म निर्धारक ग्रह कौन सा हो रहा है, तब हम बता सकते हैं कि बताइए बताइए, निकालिए और बताइए। जी सर। अ, बोलते हुए निकालिए ना, जी सर। निकल जाए। मंगल जो इसमें सबसे स्ट्रांग मंगल चंद्रमा और सूर्य में सबसे स्ट्रांग मंगल है, 1.29 का है। और मंगल से दशम देखेंगे तो वो सूर्य की राशि है। और सूर्य जो है वो बुध की राशि में गया है। और बुध अगर हम देखेंगे नवांश कुंडली में तो वो मंगल में गया है। तो अगेन यहाँ पे भी मंगल आ रहा है कर्म निर्धारक ग्रह, जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब को दर्शाता है। तो इस कारण से सॉफ्टवेयर में जाना हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और जहां तक इनका है कि सेविंग नहीं हो पा रही है, तो इनकम हो रही है, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो इनकम तो जो 11th हाउस है उसमें इतने सारे प्लैनेट हैं, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, शनि है, मतलब ये सारे मतलब इतने प्लैनेट हैं, तो इनकम कहीं ना कहीं करा ही दे रहा होगा। और ये दशा के अकॉर्डिंग फल देगा, जिसकी दशा होगी अपने अकॉर्डिंग फल देगा। लेकिन जो इनका सेविंग है, इनको प्रॉब्लम सेविंग्स है, तो सेविंग में राहु केतु एक्सिस में हो जा रहा है धन भाव। उसके अलावा जो धनेश है वैसे तो अपने से 11th में गया है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जातक से 12th में गया है, तो जातक को लाभ नहीं हो पाता है। और ये एक मेन रीजन होगा कि इनके धन का इनको उतना खुद नहीं सेविंग कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब जो बाकी वर्कर्स हैं उनके पास पैसे रह रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसे खुद के पास नहीं रह रहे हैं। तो ये एक रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बोल सकते हैं हम। और जो धन का कारक भी है सेविंग का, वो भी गुरु कारक होके भी 12th में गया और ये शुक्र की राशि में चला गया है। वैसे तो यहाँ काल पुरुष में इनकी खुद की राशि है, लेकिन सिंस शुक्र के उसमें चला गया है और 12th चला गया है, तो ये एक
दिक्कत है, क्योंकि ये शत्रु के यहाँ पे चले गए हैं। और इनका सर सारे पैसा स्टाफ के प्रति क्यों जाता है, ये मुझे उतना समझ में नहीं आया है। स्टाफ को वेतन देते हैं तो जितना पैसा आता है वेतन में निकल जाता है। इनके लिए अच्छा, पैसा उस नहीं बच अकॉर्डिंग पाता है बोल अपना। रहे हैं। उनको ध्यान देना है। कई हाँ बार तो चेक बाउंस हो जाते हैं। अच्छा, लोग तो काम ये कराते हैं, खर्चे चेक में देते गुरु हैं, पे चेक तो बाउंस हो मुझे जाते लगता है हैं। कि खर्च होगा, बट गुरु रहने से तो अच्छे कार्यों में खर्च होता है। जो खर्च के भाव में गुरु है तो अच्छे कार्यों में खर्च होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जी, गुड। इंद्रजीत चौरसिया जी। तो गुरुजी, इसमें जो है वृश्चिक राशि की ये कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली है और मेष राशि है इनकी। तो जैसे कि गुरुजी कर्म निर्धारण की बात हो रही है, तो वो सूर्य से दसम, चंद्र से दसम और लगन से दसम। तो देखा जाएगा तो लगन से दसम, लगन स्ट्रॉन्ग, मंगल इनका सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है। तो सूर्य से दसम भी देखा जाएगा, सूर्य भी इनका स्ट्रॉन्ग है। तो सूर्य से दसम जो आ रहा है गुरुजी, वो आ रहा है मेष मिथुन राशि आ रही है। और तो बेसिकली मिथुन राशि इंडिकेट करती है कि ये टेली कम्युनिकेशन आईटी वगैरह में काम करेंगे, सॉफ्टवेयर भी आईटी के अंडर में आता है। तो मेरे हिसाब से बुध को लेना चाहिए आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। और दूसरी बात, जो पैसा नहीं बच रहा है इसमें, धनेश जो है सर, धनेश बृहस्पति जो है द्वादश में चला गया है। तो इससे इंडिकेट कर रहा है कि जो धन आएगा वो इनका व्यय हो जाएगा, पहली बात, लगन कुंडली में। और और गुरुजी इसमें नवांश दशा और देख लें गुरुजी एक बार। हाँ गुरुजी, इसमें क्या है, दशा जो इस समय चल रही है आपकी, राहु में शनि की दशा चल रही है। और गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि इनको कुछ अनयूजुअल सोर्स से इनकम मिली भी हो, लाभ हुआ हो। क्योंकि राहु की दशा है तो बुद्ध की तरह राहु कार्य करेंगे इसमें, क्योंकि बुद्ध की राशि में बैठे हुए हैं। और राहु में शनि का अंतर है। बाकी गुरुजी आप गाइड करें। मैं बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं बता दूं कि इस समय ये एनिमेशन का कोर्स कराते हैं बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में, जो बड़ा इंस्टीट्यूट है काफ़ी। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे ये काम करवाते हैं, अपने जो काम इनको मिलता है। गुड। यीशु जी। गुरुजी, एक तो वही था, उन्होंने बताया कि जो दूसरे भाव के स्वामी हैं वो 12वें में चले गए, तो जो पैसा कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा। और एक मैं ये पूछना चाहती थी कि तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी हैं, वो 11वें भाव में गए हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में 11 साइन जो एक्वेरियस का होता है, वो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है क्या, इसलिए ये आईटी का काम कर रहे हैं? 11। आईटी का काम मंगल और बुध की वजह से कर रहा है, कोई अच्छा, दिक्कत। ठीक है, ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू। शिवांश जी। गुरुजी, इसमें दो तीन कारण हैं। एक तो जैसे आपका पहला प्रश्न था कि ये आईटी का ही काम क्यों कर रहे हैं या अपना स्वयं का व्यवसाय ही क्यों कर रहे हैं, तो उसका तो कारण है कि शायद शुक्र यहाँ द्वादशेश भी है और सप्तमेश भी है। दशमेश, सप्तमेश और लाभेश का लाभ भाव में जाना, लाभ भाव में दो से ज्यादा ग्रहों का होना, तो वो व्यक्ति के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। और धन नहीं रुकना या धन नहीं आना, इसका कारण ये हो सकता है कि द्वितेश जो धनेश है गुरु,
वो व्यवस्थान में है और उसका स्वामी अपने से 12वें बैठा है, शुक्र। इसके अलावा दशम का जो लाभ स्थान बनता है, अष्टम भाव, उस पर केतु और मंगल दोनों की दृष्टि है, जो अच्छी नहीं है। फिर धन स्थान खुद लाभ, जो धन स्थान है वो खुद राहु केतु अक्ष पर आ गया, ये भी एक कारण है। इन दोनों तीनों कारणों के हिसाब से शायद इनको निरंतर आय में होने में दिक्कत हो रही है। जी नंदा जी। गुरु जी बाकी तो बहुत कुछ बताया। एक तो ये गुरु जो है पाप करकरी में है, तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं जितना कि वो उनको देना चाहिए। हालांकि अपने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने स्थान में बैठे हैं, लेकिन उतना। और जो है सूर्य शुक्र भी पीड़ित है, तो जो धन का कहना चाहिए, धन के स्वभाव वो भी पीड़ित है, तो इसलिए उनको समस्या हो रही है पैसे की। और हो सकता है कि इनको राहु की महादशा में कुछ, हालांकि गुरु इनके 8वें भाव को दे रहे हैं दृष्टि, तो हो सकता है अचानक ही कोई इनको मिल जाए। गुरु की दृष्टि है, दे रहे हैं, तो क्या इनको 2024 में कुछ फायदा हुआ था क्या? इनका इनको जो है एक बड़ा असाइनमेंट मिला था 20 लाख के आसपास, लेकिन जी उसमें जो चेक आया वो जी। बाउंस हो गया। उसका हम केस आज तक लड़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो कर्मचारी थे उनको तो पेमेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन इनके सारे पैसे फंस गए। इवन इस परिवार को सपोर्ट करना पड़ा। तो वो तो खैर कोर्ट केस का भी दिखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये राहु में बुध की महादशा आएगी या शनि की महादशा, तो हो सकता है कुछ इनको मिल जाए पैसा। लेकिन मुझे फिलहाल ये लग रहा है गुरु क्योंकि बहुत दबाव में है, एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ शनि है, सूर्य है, बुध है, अस्त भी है, तो जो प्रभाव उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा होता बहुत अच्छा। सोनिया। हाँ जी, नमस्ते सर। सर बाहर थी इसलिए क्लास भी बीच में अटेंड की और सिर्फ सुन रही हूँ। सर इनका वृश्चिक राशि है और मंगल लगन में बैठे हैं। वैसे तो लगन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो षष्टेश भी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो 6th में है। तो लगन का भी मतलब कहीं ना कहीं दबाव में है और शनि की दृष्टि भी है। और नंदा मैम ने जो बोला कि गुरु पापकर्त्री में है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने का। और सर वही धनेश जो है वो 12th में गए हैं, तो इनका व्यय जितना कमाते हैं व्यय में ज्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब व्यय हो जाता है और बच नहीं पाता। बाकी सर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना मतलब बाहर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एमएनसी से रिलेटेड कुछ काम अगर ये करते तो शायद पैसा इनको सही रहता है इनके पास, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 12th में है। हाँ सर हम्म, ठीक है। हम्म। तुम इतना पीछे बैठी रहेगी और लेट आएगी और कहेगी कि एमएनसी में काम करके तो ज्यादा अच्छा, तो दिलवाएगा कौन काम, है ना? जी तो जी। पहले से आकर के क्लास अटेंड किया करो, अच्छा है, कोई बात नहीं। जी जी। और कोई बोलना चाहेंगे? इसमें गुरु चंद्र की जो एक्सिस है वो कुछ फायदा देगा इनको? नहीं, अब छठे 12वें का एक्सिस क्या फायदा दे रहा जी सर। है? वैसे तो कहा जाता है कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो राजयोग। यहाँ तो गुरु केंद्र में है, लेकिन कहीं एक ऐसा राजयोग जो 12वें में बनेगा, छठे में जी बनेगा। जी सर। गुरुजी, चंद्रमा भी छठे 12वें का फल करेगा, गुरु भी छठे 12वें का फल करेगा, तो कैसा राजयोग? जी सर। गुरुजी, जी इसमें हाँ। जैसे पंचमेश और नवमेश दोनों ही 6-12 में बैठे हैं, ये भी अच्छा नहीं है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भी जातक की निर्णय क्षमता, जातक की नीति कामकाज को लेकर। हाँ, कह सकते हैं। देखिए क्या है, ये पैदा हुए शुक्र की दशा में। हम्म। अच्छा है शुक्र में सूर्य में पैदा हुए,
तो शुक्र सूर्य मतलब दशा का स्टार्टिंग है। हाँ। शुक्र शुक्र के बाद शुक्र सूर्य। हम्म। मस्त जो है सो अपना 17-18 साल गुजारे। हम्म। उसके बाद दशा आ गई सूर्य की, और भी अच्छा। हम्म। तो 17 साल और 6 साल कितना हो गया? 23-24। 23-24 साल तक कोई टेंशन नहीं था, बहुत अच्छा था। श्री प्रकाश जी इस बात को एग्री करें। उसके बाद आ गई चंद्रमा की दशा। 23 साल 24 साल से लेकर 34 साल तक ये दशा थी खराब। चंद्रमा से 4 ग्रह षडाष्टक में, एक ग्रह अष्टम में, एक ग्रह 12वें में, एक ग्रह केतु दूसरे में, एक ही मंगल है वो भी षडाष्टक। हाँ। केंद्र में एक ही ग्रह मंगल है वो भी षडाष्टक। हम्म। तो भैया ये बड़ा गड़बड़ है। तो चंद्रमा की पूरी दशा में बहुत पैसे आए और बहुत पैसे खर्च कर लिए हमने। जी 2004 से लेकर के 2014 तक जी। हम्म। पता भी नहीं चला क्या फायदा क्या नुकसान। कुछ जो अच्छा दिखा ना, वो 2014 नवंबर के बाद से दिखा। और वो अच्छा जो दिखा वो दिखा 2021 नवंबर तक। उसी में कोरोना भी आ गया 1 साल। 1 साल जी घटा दीजिए। तो वो 6-7 साल जो है सो 2014 के बाद थोड़ा बहुत इनको अच्छा लगा होगा कि चलो बिजनेस कर रहे हैं तो चलो मजा आ रहा है। लेकिन उसके बाद किसकी दशा आ गई? राहु की। राहु कहाँ बैठा है? 8वें में। रिजल्ट किसका करेगा? 8वें का। अभी किसी बंधु ने कहा था कि सर वो बुध का रिजल्ट, बुध का नहीं करेगा भाई, वो 8वें का रिजल्ट करेगा। आज ही हम सुबह सुबह किसी को पढ़ाएं कि राहु जहां हो और जिस भावेश के साथ हो उसका रिजल्ट करता है। तो ये बुध का रिजल्ट तब करता है जब बुध इसके साथ होता। इसके साथ तो है नहीं। अब राहु, राहु के बाद देखिए राहु में गुरु की दशा आई। और गुरु कहाँ देख रहा है? तो चतुर्थ को देख रहा है। वेल, अच्छा है। गुरु देख कहाँ रहा है? छठे को। खराब। ऋण कराएगा, कर्जा कराएगा, परेशान करेगा, स्पर्धा देगा, कंपटीशन का भाव रहेगा। दूसरे सॉफ्टवेयर वाले के साथ हमारा कंपटीशन होगा। गुरु देख रहा है कहाँ? अष्टम स्थान को। अचानक लाभ और हानि, बोले ना 20 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। अब गुरु के बाद शनि आएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी तक बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। ये तो है पत्रिका में ग्रहों के स्थिति से दशाओं का प्रभाव। यहाँ इनके पास सूर्य का 6 साल मिला, अच्छा। मंगल का 7 साल मिला, अच्छा। 7 साल में 1 साल कोरोना ले गया, 6 साल मंगल का। बाकी का तो साल अच्छा नहीं। और चंद्रमा में तो 5 ग्रह षडाष्टक में एक चंद्रमा हो गया, 6 बचे 3। वो तीनों कहाँ कहाँ बैठे हैं? 8वें में, 12वें में, दूसरे में। ठीक है। दूसरा क्या है कि बैलेंस नहीं है। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं, ना ही कोई त्रिकोण में शुभ ग्रह है। सारे शुभ ग्रह कहाँ बैठ गए हैं? 11वें और 12वें स्थान में। एक चंद्रमा भी शुभ है, वो कहाँ बैठा है? छठे स्थान में। तो केंद्र त्रिकोण में कोई बैलेंस नहीं। जैसा चल रहा है हम चला रहे हैं। ये तो अच्छा है कि गुरु 12वें स्थान में है, इसीलिए अच्छे कार्यों में खर्च हो रहा है। इसी में यदि शनि राहु जैसे ग्रह धन स्थान का स्वामी होकर के, या शनि जैसे ग्रह धन स्थान का स्वामी होकर के 12वें में बैठ जाता तो हमारा बुरे कार्यों में, हमको शराब वराब का भी लत लग जाता, इधर उधर ज्यादा करने लगते, गलत कार्यों में खर्च हो जाता। ये तो अच्छा है कि गलत कार्यों में खर्च नहीं हो रहा। अब आ जाइए कि काम जो सॉफ्टवेयर का कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहा है, दशम स्थान खाली है। तो सबसे बलवान ग्रह कौन है? मंगल। तो मंगल के अनुसार काम होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का काम है, लॉजिकल काम होता है। तो लॉजिकल काम मंगल देता है, तो मंगल करवा रहा है। बलवान ग्रह है और हमारे दशाओं में आ चुका है। 2014 से लेकर के 21 तक रहा है। अब दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि नहीं, हम मंगल को नहीं मानेंगे, तो दशम स्थान खाली है, तो मंगल, सूर्य और चंद्रमा में मंगल ही बलवान।
1.29 षष्ठ्यांश बल लेकर के मंगल बलवान है, और मंगल से दशम स्थान में सिंह राशि है, और उसका स्वामी सूर्य मिथुन राशि में गया हुआ है नवांश पत्रिका में। आप लोग देखिए, आप लोगों ने कोई कुछ देख लिए, कोई कुछ देख लिया, ऐसे नहीं देखा जाए। नवांश पत्रिका में मिथुन राशि में सूर्य बैठा है, तो बुध भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करवाता है, लॉजिकल काम करवाता है। और वो जो बोले ना, क्या बोले, अभी किस चीज का काम कर रहा है? एनिमेशन एनिमेशन एक्सपर्ट है और एनिमेशन। जी एनिमेशन कंप्लीटली आर्ट हो गया, समझ गए ना? उसका काम बुद्ध ही करवाता है, समझ रहे हैं ना? फिल्मों में और अलग अलग जगहों पे एनिमेशन का जरूरत होता है, तो वो बुद्ध करवाता है, तो बुद्ध ही इनके कर्म के कारक ग्रह हैं। अब आ जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, गुरु द्वादश में है, सभी जान रहा है, हम थोड़ी अकेला जानते। अष्टम में गुरु होता तो ज्यादा अच्छा होता, धन स्थान को देख लेता, पैसा आ जाता हमारे पास। द्वादश में गुरु है, फोर्थ को देख रहा है, इसके नाम से जमीन जायदाद आपने खरीदे हैं कि नहीं खरीदे इससे पूछा? एक प्लॉट डाल दिया है लेके, लेकिन वो लगता है उसको अपने निपटाने में ही खर्च हो जाएगा अपने लोन वगैरह में। चलिए। इसकी पत्नी जो है वो खान पान का व्यवसाय करती है, टिफिन का। उसी के उससे काफी इनको सपोर्ट मिलता है। किस चीज का व्यवसाय करती है? टिफिन टिफिन सर्विस। अच्छा, तो बढ़िया है, अच्छा है, करना चाहिए। इसे पढ़ाने का शौक है गुरुजी। और ये हाँ। अभी बीसीए होकर भी इसने एमसी के लोगों को पढ़ाना शुरू किया काफी इंस्टीट्यूट में। और काफी इसका अपना पकड़ है एनिमेशन पे। ना ना, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे राहु की दशाओं में थोड़ा कष्ट है, जी। फिर भी चंद्रमा से अच्छा राहु की दशा जाएगी, हम्म। और गुरु की दशा आ जाएगी तो फिर वो ज्यादा अच्छा जाएगा। तो धीरे लेकिन धीरे नंबर ले प्रोग्रेस लेगा है, वो। लेकिन बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं है उसका। लास्ट कारण समझ लीजिए, जी। बुध अस्त, शुक्र अस्त, हम्म। शनि अस्त, गुरु 12वें में। अब क्या बताएं, चंद्रमा से षडाष्टक में 5 ग्रह। तो ये जातक अपने जीवन में लड़ाई करके आगे बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है, तो यही काफी है। जी। हाँ सोनिया, बताओ। सर सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही थी, एक सिर्फ मतलब बता नहीं रही थी कि जैसे कुंडली हमारे पास आए तो ये भी बोलना चाहिए जैसे 7.5 मेष राशि पे चल रही है तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। ये सब का इम्पैक्ट नहीं है, नहीं नहीं नहीं। नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई कुंडली आए तो नहीं बताना चाहिए। मानसिक, हम अभी तक दशा ही बता रहे थे ना। जी जी। अब कोई जी अब बोल देगा कि साढ़े साथी है इसीलिए सब कुछ हो रहा है, तो भैया आज से पहले कहाँ साढ़े साथी था? चंद्रमा की दशा जो हमने बताया, जी जी। 4 से 14 तक हमारा बड़ा खराब रहा, उस समय कौन सा साढ़े साथी लगा हुआ था? हाँ बिल्कुल नहीं थी सर, मतलब इसीलिए पूछ रही कि कोई कुंडली आए तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। बोलो, बोलो, साढ़े साथी भी है, लेकिन परेशानी दशाओं से बताओ। जी जी। जी सर। चलो, अच्छी बात। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। और किन्हीं को कोई पत्रिका लगवाने की चाहत हो? गुरुजी मैं लगवा दूं एक पत्रिका? जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मदर का बारे में पता करना हो, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। हो जाएगी। वैभव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए। जी सर। सर एक पत्रिका में एक बहुत छोटा प्रश्न था, वो लगवा लूं? वो पहले सिक्स्थ वैभव जी और का एट। प्रश्न लगा लेते हैं, नंदा जी का तो लगते रहेगा, कोई बात। सर 3 मई 1986। मेल फीमेल? मेल। टाइम चार बताइए। बजकर 25 मिनट्स। एम पीएम? सुबह सर 4 बजकर 25 मिनट। बर्थ प्लेस? डालमिया नगर, बिहार। झारखंड में है डालमिया नगर या बिहार में? बिहार से रोहतास औरंगाबाद के साइड पड़ता है।
हाँ सर, यही आई। बताइए। एक मिनट सर, 1996 कर दिए, 86 बोले थे। 96 कर दिया है हमने। हाँ, 86। जी सर। सर इसमें ये कुंडली बहुत पहले ही आई थी, तो उसमें शनि में जब बुध की दशा थी, तो इसमें इनको मतलब जितने भी अच्छे चीज हो रहे हैं इनके लाइफ में, जैसे 2 बार जमीन लिया, घर बनाया, जो भी चीज सक्सेस हुआ इनके करियर में, वो शनि में बुध की दशा में हुआ। तो इसका रिजल्ट क्यों ऐसा आया, ये मैं समझ नहीं पाया था सर। जबकि ये 8वें में और 12वें में बैठा ग्रह है। वैसे दोनों वर्गोत्तम हुआ पड़ा है। और एक चीज मैंने नोटिस की थी सर कि जैसे ये जो भी जमीन लिए या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें लोन ले रहे हैं, तो और, उस वजह से ऐसा हुआ या क्या, ये चीज समझ नहीं आई मुझे कि 8 12 में बैठे ग्रह इसको सिर्फ पॉजिटिव चीज दिए हैं, निगेटिव का थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ इन इस आज ठीक है। ग्रह तो शनि और बुध आपने देखा अच्छा है, लेकिन पत्रिका में देखिए, लग्नेश नवम में, जी सर। पंचमेश लगन में, नवमेश एकादश में, चतुर्थेश के साथ नवमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये जो सूर्य मंगल और गुरु चंद्र की स्थिति है, और शुक्र स्वराशि का धनेश धन स्थान में, ये कितना अच्छा कंबाइंड एक योग है, समझ रहे हैं। जी सर। लेकिन इसको दिक्कत हो सकती है, अभी शनि की दशा चल रही है, सावधान रहने की जरूरत है आगे। क्योंकि लोन, बुद्ध तो लोन दिलाएगा ही, छठे को देख रहा है तो लोन दिलाएगा ही। जितना लोन लेकर के कर लिया अच्छा है, क्या आगे लोन चुकता करने में दिक्कत आएगी? अगर आएगी तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। बाकी पत्रिका बहुत अच्छी है इनको। टाइम अगर, लगेगा। हाँ, अगर ये चाहते, करते क्या है। ये सर सॉफ्टवेयर में ही है, और पिछले 2012 से अभी तक सॉफ्टवेयर में ही है। सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। अ, हाँ, अच्छा है। तो क्योंकि जॉब अच्छा है, हमने इसीलिए कहा ना कि लग्नेश, अच्छा दशा कौन से दशा में जन्म हुआ, वो थोड़ा सा गड़बड़ है कि राहु की दशा में जन्म हुआ। राहु में शनि, षडाष्टक की दशा में जन्म हुआ। अगर ये षडाष्टक की दशा में जन्म नहीं होता तो आज जितना है उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा रहने की संभावना थी। समझ गए ना। हाँ, क्योंकि जन्म के पत्रिका समय बहुत इनको अच्छी दिक्कत हुई बनती है। थी। हाँ, जन्म के समय तो दिक्कत हुई होगी। दो ही चीज का दिक्कत है, जन्म के समय की दशा, और दूसरा केंद्र त्रिकोण शुभ ग्रहों से रिक्त है। ठीक है ना। अ- अभी ये वो मैरिज हॉल खोलना चाह रहे हैं। खोल लें, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीन से इनकी बाकी पत्रिका अच्छी है, इसलिए शनि के बुध में इनको उतना इफेक्ट नहीं हुआ, यही मानिए ना सर। हाँ, शनि के बुध में इफेक्ट नहीं हुआ, ऋण तो मिला। जी बाकी सर। पत्रिका इतनी अच्छी है कि शनि बुध की दशा दोनों वर्गोत्तम है ना। जी सर। वर्गोत्तम हो जाने के कारण जो 8वें 12वें का दोष है वो थोड़ा कम हो गया। जी सर। एक प्लानेट के हिसाब से अच्छा हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए वर्गोत्तम हो जाने के कारण, नहीं तो शनि और बुध की दशाओं में, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ उस समय का, 17 से 20। ठीक है, अच्छा है पीरियड। ठीक है ना। जी सर, तो इनकी बाकी के बुध जितने की भी, महादशा कैसी होगी सर, फिर वो भी बुध ठीक की ही होगी। महादशा में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा भाई। व्यापार करेंगे उस समय नौकरी छोड़ देंगे। सर उस प्लान भी समय इनका हमको वैसा नहीं ही है। लगता कि बुध के दशाओं में ये नौकरी में रहेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। जी सर।
प्लान भी और इनका कुछ वही है, पार्टनरशिप में मैरिज हॉल खोलना और 3-4 साल में जॉब छोड़ना। अच्छा है, क्या दिक्कत, बहुत बढ़िया है, अच्छा जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर। और बुद्ध, चूंकि बुद्ध को सौम्य बोला गया, अकेला बुद्ध है, सौम्य है, ठीक है, लोग तो नीच ऊच का बोल करके और खराब कर देते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ खराब हुआ, ठीक है ना। अब हाँ, उस और समय का यहाँ ट्रांजिट दोनों और लगा करके देखिएगा तो और भी जी सर। बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए, पत्रिका में अशुभ ग्रह, अशुभ स्थानों में स्थित ग्रह या दुख स्थानों में स्थित ग्रह हमको तब परेशान ज्यादा कर देता है जब हमारे अनुकूल ग्रहों की स्थिति खराब। यहाँ लग्नेश अष्टम में होता, पंचमेश द्वादश में होता, नवमेश छठे में होता, तब यही शनि और बुध परेशान कर देता। लेकिन देखिए, लग्नेश और पंचमेश और केंद्र त्रिकोण का स्वामी गुरु और चंद्रमा किस तरह से अयुत होकर के बैठा है। अब जब कभी भी बुध के प्रत्यंतर में तो ये सारे ग्रह अच्छा ही रिजल्ट करेंगे, समझ रहे हैं। शुक्र अपने भाव में खुद ही झंडा गाड़ के बैठा है, अपनी ही राशि का बैठा। चलिए, अच्छा है। जी सर। चलिए, और कुछ प्रश्न है वैभव जी? सर इस पत्रिका में तो नहीं है, पर इसमें जब बुध में गुरु आएगा तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा कि वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ना अच्छा ना, बुध प्लेसमेंट। में गुरु आएगा तो अच्छा रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, 12वें है तो भी चलेगा? बुध 12वें है ना, गुरु थोड़ी 12वें। गुरु तो 11वें स्थान में। नहीं, बुध से गुरु 12वें, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद भी अच्छा रहेगा, लाभ स्थान में, इसीलिए दिक्कत नहीं। अच्छा। जी सर। सर एक बार नंदा आपने जी, कहा था सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा बताएंगे। सब्जेक्ट? कौन सा ग्रह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा? हाँ तो बोलिए ना, सूर्य। सर जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स वाले बच्चे का ज्यादा क्वेश्चन रहता है 12th में कि क्या आगे, क्या केमिस्ट्री ले, बायोलॉजी ले। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ, मुझे लग रहा था कि दोनों चंद्रमा से रिलेटेड रहेगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जी। केमिस्ट्री ज्यादातर चंद्रमा से रिलेटेड है, ठीक है ना। बायोलॉजी बुध से रिलेटेड है। अच्छा। और बताइए, मैथमेटिक्स बुध से रिलेटेड है। जी सर। साहित्य गुरु से रिलेटेड रहेगा, अकाउंट्स गुरु से रिलेटेड रहेगा, लिटरेचर सब गुरु से रिलेटेड रहेगा। जैसे हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो सब गुरु से ही रिलेशन बना करके चले। इसमें तो सर हाउस वही जो हम लोग देखते हैं वही देखेंगे ना, 2, 4, 5। हाँ हाँ, वो सब देखिएगा। आप हमको ग्रह से पूछ रहे थे, सूर्य क्या करेगा। सूर्य, आप जितना स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं ना, कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको करना है, आपको पेंसिल पकड़ा दिया जाता है कि बोर्ड पे बताओ, ये प्रोजेक्ट वर्क करके दिखाओ। तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, वो सारा सूर्य के अंतर्गत आता है। किसी महीने में 2 महीने के लिए क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, तो उसके साथ साथ सोशल स्टडीज, ये सब जो है सो हमारे सूर्य के अंतर्गत और चंद्रमा के अंतर्गत चला जाता है। सामाजिक ज्ञान, सामाजिक शिक्षा, शुक्र के अंतर्गत आर्ट, फैशन, डिजाइन, ये सब आ जाएगा। जैसे आर्किटेक्ट बनना है तो अच्छा है, कला के क्षेत्र के लिए एजुकेशन लेना है तो अच्छा है। और कौन बच गया? शनि मंगल, सर किस? मंगल इंजीनियरिंग, जितना भी टेक्निकल है उसके लिए मंगल और शनि। शनि टेक्निकल के साथ साथ एग्रीकल्चर भी, शनि टेक्निकल के साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो भी लेना है वो सब शनि है। टेक्निकल, लॉजिकल, ये दो पार्ट जो है सो मंगल के अंतर्गत आ जाता है। तो कंप्यूटर आ गया टेक्निकल में, कोई
क्या नाम कहता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया, ये सब जो है सो आ जाता है आपको मंगल के अंतर्गत। और बताइए। सर हिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग तो शनि के अंदर आना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को शनि से ले सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सूर्य को ही लेना पड़ेगा। और सर सर डॉक्टरी आजकल में सिक्स सिक्स हाउस का विशेष प्रभाव देखेंगे क्या? इसमें डॉक्टर बनने के लिए। हाँ हाँ, सिक्स हाउस में दशमेश सिक्स में हो, लग्नेश सिक्स में हो, चंद्रमा सिक्स में हो, ठीक है ना, छठे का स्वामी दशमेश के साथ हो, ये सब हमारे हॉस्पिटल के क्षेत्र में, नॉट ओनली डॉक्टर, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हमसे काम करवाता गुरुजी आजकल एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, है। इवेंट इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट इवेंट मैनेजमेंट शुक्र के अंतर्गत आ जाए। अगर इसका और जैसे बताइए। शुक्र जैसे 10वें भाव में है, और तो हम कह सकते हैं क्या इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो तुम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और एक हॉस्पिटैलिटी का आता है। हैं, हॉस्पिटलिटी भी शुक्र में जाएगा। इसमें शुक्र में? शुक्र, हॉस्पिटलिटी जो मैनेजमेंट वाला दे रहा है वो तो शुक्र में ही है, लेकिन हम्म हॉस्पिटलिटी डेस्क पे जो खड़ा है या खड़ी है लड़की, वो हम्म शनि है। इवेंट वाला ही हॉस्पिटलिटी देता है, ठीक है ना, तो उस पे जो खड़ा या खड़ी लड़की है उसके लिए शनि है। और एक एयर एयर एविशन का होता है। एयर के लिए गुरु, आकाश तत्व, एयर के लिए शनि, आप शनि को वायु ले। तत्व, वायु शनि तत्व। एयर एयर में क्या, एयर में क्या, जैसे पायलट्स होते हैं, और इनके पायलट्स मैकेनिकल में चला जाए। जी एक शिवांगी। पत्रिका एक पत्रिका लगवानी थी, कुछ सीखने के लिए उसमें प्रश्न था। जी बताइए, मेल फीमेल। जी मेल है, 10 अप्रैल 1990। सर आप नाम की जगह लिख रहे हैं 10 अप्रैल। हाँ। टाइम। सुबह 8:15। जन्म स्थान। जन्म स्थान है बीकमपुर, राजस्थान में ही है, बीकानेर के पास। बीकमपुर, BIKAM। नहीं सर। आप लगाइए ना, बीकानेर लगाइए, कोई बात। अच्छा ठीक। गुरुजी ये मेरे मित्र के मित्र हैं, और अभी 2 साल हो गए लगभग, डेढ़ एक साल पहले या 2 साल पहले इनकी पत्नी से इनका झगड़ा हुआ एक रात अचानक। और पत्नी के बारे में पहले भी एक दो बार ये मेरे पास पत्रिका दिखाने पूछने आए थे। तो पत्नी का स्वभाव, जो जो चीजें इन्होंने बताई हैं, अच्छा नहीं था, झगड़ालू किस्म की थी। इनकी मदर से इनका झगड़ा हुआ, उन्होंने थोड़ी मारपीट करी इनकी पत्नी ने, और सुबह वो उठ के अपने घर चली गई, इंदौर, अकेली, छोटी बेटी को लेके। इनके फादर 2 महीने पहले ही एक्सपायर हुए थे, उस समय कैंसर से। इन पर काफी कर्जा हो गया है। इन्होंने कुछ इंट्राडे वगैरह में भी पैसा वगैरह लगाया था 2-3 बार, कई बार, मतलब वो 2-3 बार लास्ट में ऐसा डूबा, ऐसा डाउन आया कि इनको काफी लॉस हो गया उसमें। एक तो इनका पैसे से रिलेटेड प्रश्न है कि कभी इन सब चीजों से निकल पाऊंगा क्या। दूसरा पत्नी के लिए है कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, तुम वापस आ जाएंगी या मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और दूसरी भी चलेगी कि नहीं। मंगल झगड़ालू प्रवृत्ति की है, क्यों? हाँ जी। क्या पत्नी कह रहे हैं? झगड़ालू प्रवृत्ति की है, क्यों? इन्होंने जैसा बताया वो मैं बता रहा हूँ, मतलब हाँ, तो वैसे। अब आप एक ज्योतिष के नजर से देख के बताइए।
सबसे पहले तो शिवांश जी, वर्तमान समय हाँ। जून 2027 तक अच्छा नहीं है। हम्म। यहाँ पे महामृत्युंजय जप कराना चाहिए और किसी हम्म। भी तरह के मार्केट के ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की। किसी भी तरह के ट्रेडिंग से बचना चाहिए। 1 साल तक हम मार्केट नहीं जाएंगे। ठीक है। ये तो क्यों? क्योंकि गुरु और मंगल षडाष्टक में है, और इनका गुरु जो है ना वो अष्टमेश होकर के धन स्थान में बैठ करके अष्टम को ही देखता है। देख रहा है। ये फल तो अष्टम का लेगा। अब हाँ जी। कौन कौन इसको अष्टम का फल उठा के देगा, ये बात की बात। हम्म। ठीक है, इसके हम्म। पहले गुरु में चंद्रमा की दशा गुजारी है, और चंद्रमा की दशाओं में भी इनको नुकसान ही हुआ होगा, बहुत फायदा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि जी। चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है। शुभ चंद्रमा होते हुए भी सूर्य से हम्म। पीड़ित होने के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, हम्म। ये हो गया। अब है पत्नी की बात। तो सप्तमेश मंगल राहु शनि के साथ, हम्म। सप्तम के कारक पुरुष जातक है तो शुक्र, सूर्य मंगल राहु शनि के मध्य पाप कर्तरी में। इस पत्नी से हम्म। तो छुटकारा ले ले। ठीक है, नहीं तो छुटकारा ये नहीं। डोमिनेटिंग नेचर की रहेगी, अपना दबाव बनाए रखेगी। अगर हाँ जी इसको जी। घर लाते हैं तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, माँ को के साथ होगा, बहन के साथ होगा, या स्वयं हम्म। जातक के साथ होगा, ये कोई गारंटी नहीं। हम्म। एक तो मंगल तेज, ऊपर से मंगल मकर राशि का उच्च का, तीसरा मंगल शनि के साथ राहु के साथ बाहुबल वाले ग्रह हैं। बिल्कुल। चौथा मंगल 9th हाउस में बलवान, दशम में दिग्बली होता है ना। दिग्बल के इसलिए निश्चित। इतना गुण मंगल के पास है, और वो मंगल पीड़ित हो गया तो वो गलत तरीके से ना अपने पावर का यूज करेगी। जी। अगर उसके पास बुद्धि बल है तो वो भी गलत तरीके से लगाएगी, शारीरिक बल है तो वो भी गलत तरीके से लगाएगी। ठीक है, इसीलिए हमको लगता है कि अभी जो सूर्य गुरु में मंगल की दशा चल रही है, इसमें हम्म। कोर्ट कचहरी का मामला तेज करवा करके इसको सलट लेना। उसके गुरुजी बाद जो इनको। राहु राहु आएगा, उसके बाद हम्म। फिर गुरु आएगा, तो ये राहु के बाद तो गुरु समाप्त हो जाएगा। गुरु की हाँ। दशाओं में ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी किया होगा। ठीक है ना, लेकिन परेशानियां सदैव बनी रहेगी। अब आ जाएगा शनि की दशा, शनि की दशा अच्छी जाएगी। इसीलिए इनको जो प्रॉब्लम है ये पत्नी वत्नी वाला, ये सब प्रॉब्लम 2029 तक दिखाई देता है। अगर ये 1 1.5 साल में आउट ऑफ द कोर्ट या किसी भी तरह से इस मामले को सलट लेते हैं हम्म। तब तो अच्छा है, अगर नहीं सलट पाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम है। और वर्तमान समय में मंगल के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, मंगल का दान करना चाहिए। जी, मंगल के दान वाली बात तो मैंने नहीं बोली, बाकी ये सब चीजें महामृत्युंजय मंत्र और शनि में काफी राहत मिलेगी, चीजें सही हो जाएंगी। और आउट ऑफ द कोर्ट फैसला करने की कोशिश करो, आपस में समझौते की, और वापस लाने की कोशिश मत करो, ये नहीं आएगी। ये सब मैंने इनको कह दिया था। इनका एक प्रश्न ये भी है कि मैं आर्थिक स्थिति कब ठीक हो जाएगी, मैं कर्जे से कब बाहर आ जाऊंगा, क्या शनि में हो जाएगा गुरुजी? मैंने शनि। हाँ हाँ, शनि में सब हो जाएगा, लेकिन इनको अब दूसरा बता देते हैं, इनको ट्रेडिंग से दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं एक मानते तो गुरुजी। मुझे ऐसा एक तो लगता है एक हाँ, एक तो कि 1 साल तक हॉर्स ट्रेडिंग ना करें। अगर ट्रेडिंग ही करना है तो हाँ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, पैसा जो बन जाएगा ठीक है। जी। आप ट्रेडिंग मत कीजिए, ट्रेडिंग के लिए आपकी पत्रिका नहीं है। गुरुजी इनको मैंने चंद्रमा से पहले ही मना किया था, शायद सूर्य में, या उससे पहले जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनको मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये छुपा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं अभी भी। इन्होंने तो बोला है कि मैं नहीं कर रहा, फिर भी नुकसान थोड़ा बहुत होता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्टिव है, ये मान नहीं रहे। ऐसा सही है, मान हो लीजिए, सकता है। कोई बात नहीं, नहीं करता है तो अच्छा है, करता है तो अपना भोगेगा, हमारा क्या लेगा।
एक प्रश्न इसमें ये था गुरुजी मेरा कि ये मैंने कम से कम 3-4 पत्रिकाओं में देख लिया है गुरुजी। अगर वृषभ लगन हो या बुध का लगन हो तो गुरु सेकंड हाउस में अपनी दशा में बहुत परेशानियां देता है, आर्थिक या परिवार संबंधित। ना ना, ठीक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु में जहां तक मैंने देखा है इनका 2020 से समय बुरा ही रहा है अभी तक। हमने तो कहा ना, गुरु अष्टमेश होकर के धन स्थान में बैठा बिल्कुल। है, छठे और आठवें को दृष्टि दे रहा है। एक ही दृष्टि अच्छी है ना, जो दशम स्थान के ऊपर जा रही दशम है, तक बाकी तो कोई दृष्टि अच्छी है नहीं। बिल्कुल। ये और तो दशम अच्छा है कि थोड़ा सा शुक्र का पोजीशन केंद्र में है, चंद्रमा त्रिकोण में है, इसीलिए हम्म इसको बचा ले गया है, ठीक है ना। हम्म तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर इस वाली से पिंड छूट जाए तो दूसरी शादी कर लें तो चल जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। बच्चे की कस्टडी मिल सकती है इनको, एक बिटिया है इनके। बच्चे नहीं, प्रॉब्लम है। जी। और दूसरी शादी? कर ले मर्जी, दूसरी शादी में क्या दिक्कत। नहीं, निभ जाएगा या ऐसा ही रहेगा? सुख ना की ना, कमी? निभ जाएगा, निभ। चंद्रमा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, अकेले सूर्य के अलावा और किसी का प्रभाव नहीं है, हम्म इसीलिए निभ जाएगा, आप चिंता मत। और जैसे शनि की महादशा होगी तो वो भी मंगल राहु के साथ है, तो वो अच्छी निकल जाएगी मंगल राहु के साथ होने के बाद फिर भी। भी अच्छी, गुरु से अच्छी निकलेगी। हाँ, गुरु से अच्छी निकल जाएगी। गुरु जी, इस और व्यक्ति बताइए। का स्वभाव समझना हो तो कैसे देखेंगे? जिद्दी थोड़ा सा है भाई, हाँ जी। थोड़ा अच्छा जिद्दी है, ठीक है। और कुछ? और क्या है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है, हाँ, तो मतलब ये स्थिर सब। प्रकृति के, शांत नेचर है, लेकिन है ना अपनी चीजें मुझे ऐसा लगता है शायद छुपाते हैं, कम बोलते हैं। वो जो भी हो, अपने अंदर में जिद्द है, और दूसरा है ये एग्रेशन भी है, ऐसा नहीं है कि एग्रेशन नहीं होगा। वो हाँ हाँ। आपको देखने में नहीं आता है, क्योंकि सूर्य जो है सो एकादश में है, वो भी मीन राशि का है, मेष राशि में उच्च का हो जाता है, दशम में दिग्बली हो जाता है। बोली हो जाता है। आप, हाँ, ग्रहों के ये षडबल को देखो, आप कौन सा ग्रह कमजोर नजर आ रहा है। हम्म जब कोई सा ग्रह कमजोर नहीं है, मंगल उच्च का है, शुक्र दशम स्थान में बैठा, सूर्य एकादश में बैठा, तो ये 3 1 4 1 5 ग्रह हमारे स्थिति के अनुसार बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा भी स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा है। तो ऐसे में हमको ओवर कॉन्फिडेंस तो होगा ही, उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमारा नुकसान होगा, और क्या होगा। यही हमारा स्वभाव है। और बताइए वैभव जी। सर, इसमें बच्चे की कस्टडी को कैसे देखते हैं? मना किया मैंने, पंचमेश अपने से 12वें में है, अपने से 8वें में है, और लग्न से द्वादश में है, और गुरु मंगल राहु शनि से षडाष्टक में है, इसीलिए जो है हमने कस्टडी के लिए मना किया। अच्छा, मतलब पंचम की स्थिति देखकर हम बताएंगे। पंचम पंचमेश और कारक गुरु। जी सर। जी। और किसी चाहे का बेटा, प्रश्न इस पत्रिका के ऊपर? गुरु जी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो ऐसे ही देखना है मतलब? हाँ हाँ, ऐसे ही देखें, कोई दिक्कत ठीक। नहीं। नंदा जी। सर, गुरुजी मेल है और डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1981, और सुबह का जन्म है 4:30, मध्य प्रदेश, जबलपुर।
इससे इनकी गुरुजी माता के बारे में जानना था। गुरुजी बर्थ 4:30 था ना, 4:30 था नंदा जी। जी 4:30। आपने 4:03 लिखा था शायद, आप चेक कर लीजिएगा। 4-3 ही बोला है ना? नहीं 30। 30 30। बोल दीजिए नंदा जी, सब बात बोल दीजिए। बस ये इसके माँ के बारे में जानकारी चाहिए थी कि कैसे हम माँ के बारे में देख पाएंगे। ये बड़ा बेटा है घर का उनका, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए भी सीखने को। बताइए कौन बताना चाहेंगे? आप लोग अपना अपना हाथ उठाइए, हमको जैसे जैसे बदलने बदलने के लिए कहिएगा, हम बदल बदल देंगे, ठीक है ना? रोमिला जी, आप पीछे रह गई आज। गुरुजी मैं बताया था ना आपको, मैं अमेरिका में हूँ तो नींदों में ही उठी थी मैं एकदम से, मेरे को लगा कि अच्छा। क्लास है। हाँ जी, यहाँ सुबह हो रहा है। अच्छा। जी। शिवांश जी। द्वादश में 2 मिनट गुरुजी, देख रहे हैं थोड़ा सा। 1 मिनट। हूँ। सर वैभव जी। इसमें मतलब चंद्रमा जहाँ है उसको लग्न बना के देखेंगे, फोर्थ हाउस को लग्न बना के देखेंगे। ये चंद्रमा को लग्न बना दिया। तो इसमें मदर की हेल्थ के बारे में बताना है नंदा सब जी। चीज बताइए। सब चीज। ये चंद्रमा से आपने पत्रिका देख लिया? जी, जी सर। वापस वैसे ही कर दीजिए ना गुरुजी। 1 मिनट। हम चंद्रमा से चतुर्थ लगा देते, 1 2 3 4। हाँ, ये होना चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। बाहर खेल, बाहर खेल ले। अरे देख लिया आप लोगों ने? ये गुरुजी वैसे। अब मैं लगा देता हूं हाँ, वापस। लग्न से चतुर्थ। ये हम्म। शनि 3 4। क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव की थी क्या? मतलब थोड़ा चीजों को
मीन में एक निकालने वाली स्थिर राशि तो है नहीं, हाँ, चर स्थिर राशि। राशि है ना, चंद्रमा स्थिर राशि में है। माता का जो राशि है हाँ, वो स्थिर राशि है। गुरु जी तो वापस कीजिए ना, वैसे नॉर्मली लग्न बना दीजिए। बताइए ना कुछ आप लोग, फिर हम कंक्लूड कर देंगे। इसमें चतुर्थेश शनि अपने स्थान से नवम में है, लेकिन द्विस्वभाव राशि में है, वो अच्छा लग नहीं। इसके अलावा राहु उसको चौथी दृष्टि से, केतु दशम दृष्टि से भी देख रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। कारक चंद्रमा द्वादशेश के साथ है, मार्ग स्थान में पीड़ित भी है सूर्य के साथ में, वो अच्छा नहीं है। लग्नेश शुक्र खुद केतु के साथ में है, तीसरे भाव में राहु केतु अक्ष पर है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। माता का स्वभाव या माता से संबंध, दोनों में से एक चीज में तो स्थिति अच्छी नहीं होगी निश्चित रूप से। और कोई बोलेंगे? क्या हुआ? इसके अलावा नवमांश में भी जो चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र, वो मंगल केतु के साथ है। हाँ, ठीक बोलिए नंदा जी। गुरु जी, मेरे को तो ये थोड़ी सी मतलब मेरे रिलेशन में है। ये जिद्दी है, धार्मिक है इन्होंने, और ये अपने जितना ज्यादातर मैक्सिमम वे है ये अपने उसमें जाती है। उसमें उनके खर्चा होता है धर्म धर्म के उस क्षेत्रों में। और बाकी वो ये और कुछ जानना चाह रही है कि मैं क्यों धर्म के क्षेत्र में गई, मेरा क्या ऐसा क्या था कि जो मतलब शुरू में काफी संघर्ष रहा फैमिली में को लेके, लेकिन अब तो काफी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये कैलकुलेटिव माइंड की भी है क्या मैम, थोड़ा सा तेरा मेरा देखने वाली? नहीं नहीं कैलकुलेटिव? नहीं, ये नहीं। अच्छा। मतलब विशेष आपका प्रश्न क्या था? जातक से संबंध अच्छे नहीं है या नहीं इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं नहीं रहता? नहीं, मेरे को केवल इनकी माता के बारे में, ये माता का प्रश्न था कि मैं मेरे बारे में और कैसे मैं अपने आप को बता सकूं या कर सकूं। क्योंकि ये है तो ये उसकी लाइन में, जैसे कहते हैं ना ध्यान लगाना, रामचंद्र मिशन जो होती है ना उसमें काफी अच्छे मतलब पहुंची हुई है ये। ध्यान मेडिटेशन वगैरह करवाना लोगों को, ये सब करवाती है। तो कह रही कि मतलब मेरा शुरू में इनके बहुत फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही। इसमें कहते हैं कि लग्न में गुरु हो तो उत्तरार्ध में आदमी धार्मिक हो ही जाता है। लेकिन ये तो बेटे का है। ये बेटे की पत्नी का है ना सर ये तो। नहीं, पर चतुर्थ शनि जो है द्वादश भाव में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह आश्रम वगैरह में ध्यान रहता होगा इनका। हेलो। हाँ जी, ये लड़के का नहीं सर, मेरे को। नहीं तो चतुर्थेश तो मतलब माता के लिए अगर देखें तो, और चंद्रमा भी जो है
द्वितीय भाव में वैसे तो गुरुजी ने नीच उच्च के लिए मना किया हुआ है। चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है सूर्य और मैडम बुध के साथ। ये जातक और अपनी माता के साथ में ही रहते हैं या अलग रहते हैं? नहीं, जॉब करता है लड़का तो बाहर है। अच्छा, माता से दूर है क्या? हाँ जी। ठीक। लड़का ताइवान में है आजकल, हम्म। और माँ अलग रह रही है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो अलग रहती है, उनका घर अपना अलग है। माता के सुख में कमी तो दिख रही है। गुरुजी इसका भी फर्क होता है कि जैसे आपने चंद्र कुंडली बनाई थी तो चतुर्थ भाव में मंगल की राशि मेष जो है, मंगल जो है वो अष्टम भाव में थे। गुरुजी आवाज नेटवर्क गुरुजी नेटवर्क म्यूट चल है अभी। हाँ, चंद्रमा को लगन बना देते हैं। आप देखिए मंगल कहाँ जाता है, दशम में जाएगा। देखिए ये दशम में है। सीक्रेटिव कह सकती है इनको, थोड़ा सा चीजों को बहुत ज्यादा खोलती नहीं है अपनी, थोड़ा हाँ, अगर सीक्रेटिव। कहाँ से खोलेगी जब चंद्रमा चंद्रमा वृश्चिक से राशि में। अब आप लोग शांत हो जाइए, मैं 3-4 मिनट समय ले लेता हूँ, ठीक है ना। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसीलिए माता सीक्रेटिव है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जी। चंद्रमा स्थिर राशि में है, इसलिए माता के स्वभाव में अड़ियल रवैया है कि हम जो करेंगे वो हम ही करें। और चंद्रमा सूर्य के साथ शनि और मंगल से दृष्ट होने के कारण ये माता से अधिकांश समय तक अलग रहेंगे, या इनकी माता बीमार रहेगी, दो में से एक चीज होगा। बीमार अगर तो अभी नहीं। बीमार नहीं है तो आगे चल करके माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव आने की संभावना है। अब मंगल की सीधी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य के साथ है, मतलब अमावस के दूसरे दिन का जन्म है। जैसे आज अमावस है तो कल का जन्म है, हाँ। ठीक है। तो 3-3 अशुभ ग्रह यदि चंद्रमा को प्रभावित करे तो उसकी माता तो जीवित न रहे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं कहना चाहिए, माता से दूर रहे, माता बीमार रहे। अब क्या है कि माता के सुख में भी कमी हो सकती है। नहीं, माता के सुख में कमी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि एकादश में बैठा है, ठीक है ना। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान माता का सुख हो गया, संतान बाहर रहता है। चंद्रमा से पंचम स्थान का स्वामी गुरु द्वादश में बैठा है। द्वादश में बैठा गुरु पाप कर्तरी में, वो विदेश में रह करके बहुत प्रसन्न नहीं है, जहां भी रह रहा हो वो बहुत प्रसन्न नहीं है। अब ये तो चंद्रमा को मैंने लगन लगाया और इतना बात बोला। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान को लग्न बना दीजिए। अब देखिए लग्नेश कहाँ आ गया, अष्टम में। माता के स्वभाव में दिक्कत हो, माता दूर हो, लग्न के ऊपर दृष्टि किसकी चली गई, मंगल की। समझ रहे हैं ना। अब चतुर्थेश कहाँ है, अपने से लाभ स्थान में है। तो लाभ स्थान में है ये तो अच्छा है, राहु केतु एक्सिस में है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए संतान पैसा तो कमा लेगा लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था में नहीं रह पाएगा।
जैसे सर और इस एक मिनट, फिर सॉरी चंद्रमा से चतुर्थ और चतुर्थ से चतुर्थ, यहाँ ये शुक्र, शुक्र कहाँ है? यहाँ है। बुध कहाँ है? दसम स्थान में है। तो परिवार संभ्रांत होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये नहीं है कि गरीबी है, भुखमरी है, ये सब कुछ नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ भी लग्नेश का अष्टम में जाना ये चीज को बताता है। हम वही कहते हैं ना कि लोग जब चंद्रमा से, सूर्य से और लग्न से पत्रिका देखें तो तारतम्य लगाइएगा ना। पहले चंद्रमा लगाए लग्न में तो सूर्य मंगल शनि की दृष्टि हो गई। दूसरा लगन लगाए तो शनि चला गया अष्टम में। अब तीसरा लगन लगा देते हैं लग्न से चतुर्थ स्थान। तो लग्न से चतुर्थ स्थान को जब लगाया तो शनि ही बना। शनि कहाँ है? लाभ स्थान। सब दशम के लग्न के ऊपर किसी की दृष्टि है? नहीं है। तो यहां से बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। लेकिन चंद्रमा कहीं से भी देखेंगे, यहां भी रख के देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य, शनि, मंगल का तो प्रभाव रहेगा, क्योंकि स्थान तो चंद्रमा का बदल नहीं सकते। चंद्रमा को घुमा सकते हैं आप, वृश्चिक से धनु में नहीं ले जा सकते। अब यहां देख लीजिए कि ये जो चतुर्थेश है, यहां कह रहा है कि यहां अब थोड़ी कमी है। अब चतुर्थेश सूर्य की राशि में गया है। अब चतुर्थेश के ऊपर गुरु की दृष्टि है, लग्न के ऊपर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है। इसकी वजह से जो ये मंदिर, आश्रम और गुरु और इसके पीछे रहते हैं, ये कुछ कारण यहां से पता चलता। ठीक है ना? वर्तमान समय कैसा होगा? तो शुक्र में बुध की स्थिति है, ठीक ठाक पैसा कौड़ी आएगा, कोई चिंता करने की बहुत बात नहीं है। जीवन बुध की होने के कारण और बुध के बाद केतु होने के कारण अध्यात्म में रुचि 2024 अगस्त के बाद ज्यादा बढ़ गई होगी। आगे जब सूर्य की दशा आएगी तो ये रुचि कंटिन्यू रहेगा। हम मंदिर मंदिर और आश्रम आश्रम जाते आते रहे। ठीक है ना? नहीं, ये तो इनकी जो रुचि उसमें बढ़ी है वो काफी टाइम से है सर। मेरे है, ख्याल से। लेकिन अभी ज्यादा रुचि बढ़ गई। ओके। अभी रुचि ज्यादा बढ़ा हुआ। ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमा को लग्न में डाल के, चतुर्थ भाव को लग्न में डाल के, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को लग्न में डाल करके, इन तीन तरीके से हम माता के विषय में जानेंगे। सूर्य को लग्न में डाल के, नवम भाव को लग्न में डाल के, सूर्य से नवम भाव को लग्न में डाल करके पिता के विषय में जानेंगे। मंगल को लग्न में डाल करके, मंगल से तीसरे को लग्न में डाल करके, तीसरे भाव को लग्न में डाल करके भाई के विषय में समझेंगे। ऐसे ही हम लोग समझते रहे, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है। ठीक है? तो निश्चित हुआ कि अगला क्लास आप लोगों का लिया जाए। ठीक है? संडे को हम लोग फिर से बैठते हैं और हम 2-3 दशा पढ़ाएंगे और थोड़ा सा अष्टक वर्ग पढ़ाएंगे। हमारा छुट्टी। बाकी आप लोगों का दुआ सलाम मिलते रहे, इसकी बात होते रहेगी। अरे एक प्रोमिला जी, एक दिन और जग जाइए, एक दिन और आपको कष्ट अमेरिका में दे देते। ठीक है ना? जी वैभव जी बताइए। सर, जब कोई पूछता है कि तरक्की होगी कि नहीं, या पूछता है कि मेरा मतलब जो पहले मेरे पूर्वज हैं उससे ज्यादा हम आगे जा पाएंगे कि नहीं, तो ये सब प्रश्न क्या पूछ रहा है यही नहीं समझ में आया मुझे। तो ये आप बताते ना, ये सब प्रश्न आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे। जी अगले क्लास में नोट करके रखिए, पूछ लीजिएगा। जी सर। इसीलिए तो बोले थे प्रश्न नोट करके रखिए और सारे प्रश्न पूछिए। 2 दिन प्रश्न में चला जाए, क्या दिक्कत? हम हड़बड़ाने के मूड में नहीं रहते। आप लोग हड़बड़ कीजिएगा तब दिक्कत। और आप लोग जैसे क्लास में उपस्थिति देखिए, किशु जी पिछले क्लास की है, नंदा जी पिछले क्लास की हैं, फिर भी जो है सो चारू जी चली गई, वो भी पिछले क्लास आएंगी, शायद पिछले क्लास की ही है। तो 3-4 लोग पुनः आने के बाद भी आपका जो संख्या है वो बहुत कम हो जाता है। जब संख्या कम हो जाता है तब हमको मजा नहीं आता।
जितने अधिक से अधिक लोग पढ़ने के लिए आते हैं उतना अच्छा से अच्छा हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लगता है कुछ कम लोग रह गए, क्या पढ़ाएंगे, जो लोग घर में हैं वो कैसे सीखेंगे। हम जानते हैं कि वो वीडियो से सीख जाए, लेकिन हमको उपस्थिति लगती है कि जितना अधिक से अधिक लोग वीडियो ऑन करके सीखें, हम उसके चेहरे से समझ जाते हैं कि उसने कितना सीखा और नहीं सीखा। ठीक है, इसके अंदर सीखने की कितनी प्रबल इच्छा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी इच्छा हो। आज इतना ही रखते हैं, अगले संडे मिलते हैं। आखिरी संडे होगा इस क्लास के लिए। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस क्लास में चले जाइएगा। प्रैक्टिस क्लास का डेट वगैरह वगैरह अगले संडे से पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? डेट टाइम क्या होगा ये, और आप लोगों का ये मंडे और थर्सडे वाला बैच है ना, मंडे थर्सडे का एक टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना? भले ही रात का टाइम दिया जाए, मंडे थर्सडे का ही टाइम जी हो सकता है कि मिले। जी, अगली क्लास संडे को ही होगी ना? हाँ, संडे को। ठीक है। चलिए, नमस्कार। गुरुजी गुरुजी प्रणाम गुरुजी।